My journey with Guruji started in 2000. In 2000, for the first time, as the year started, my husband's Chacha ji, who is settled in US, he had come to India. At that time, his elder son, he has two sons. Elder son had depression problem. So he's very close to Sabbarwal uncle, who's also a very old Sangat. And they had he came with his wife, and there was another couple to visit my Chachaji, my husband's Chachaji, sorry. And over there, Bato mein, he shared with Chachaji ki we have been started going since 1 year. We've been going to Guruji, and he just shared his journey, his experiences, what he had experienced that time with Guruji. Ki आप लोग भी चलो, why don't you come along, and it would be a great experience. My husband Chacha ji has no faith in God. तो उन्होंने बोला, if you want to take, you take my wife along with, and I don't mind that. He said fine. So when they were about to leave, my husband's Chacha ji just mentioned कि ऊपर से भाभी को भी ले जाओ, that's my mother-in-law. Why don't you take her also along with, as she's always concerned about her son, that's my husband. My husband's name, uncle's name is Shiv. तो he said कि वो शिवी के लिए परेशान रहती है, तो भाभी को भी ले जाओ. तो उसी टाइम पे my mother was also called, and they all left for गुरुजी. वहाँ जाके जैसे उस टाइम पे ये होता था, जब हम गुरुजी के पास जाते थे तो हमारी इंट्रोडक्शंस होती थी गुरुजी से प्रसाद के टाइम पे. जब गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देते थे, उस टाइम पे इंट्रोडक्शंस होती थी कि ये हैं. तो गुरुजी से जब मेरी मदर लॉ की इंट्रोडक्शन हुई, तो उन्होंने पूछा करवाला की करदा है, तो मेरी मदर लॉ ने मेंशन करा कि वो रिटायर्ड एयर मार्शल है. तो गुरुजी ने फिर मेरी मदर लॉ ने मेरे हस्बैंड के बारे में बात करी. तो गुरुजी ने बोला कि ऐसे है, अगली बारी फोटो लेके आ जाए. उसके बाद गुरुजी ने बोला मेरी मदर को, आप कहाँ से आए हो आप लोग? तो मेरी मदर ने बोला कि गुरुजी हम ना ग्रेटर कैलाश में से आ रहे हैं, GK1. तो गुरुजी ने फिर पूछा ਕਿਹੜੇ ਬਲਾਕ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਸ ਬਲਾਕ. ਗੁਰੂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ नहीं, मैं तो उधर ही सीगा 94. तो मेरी मदर ने बोला गुरुजी हमें तो मालूम ही नहीं था. उसके बाद गुरुजी सेड कि बेटा किथे रहिंदा है? ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਬੋਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ. ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰ ਆ ਜਾ. तो next when they she went back home next day, then she gave us a call, and she told my husband कि हमें चलना है गुरुजी के पास तेरे को लेके. तो इस तरह नेक्स्ट डे मेरे husband's चाची जी and mother, they all three, they went to गुरुजी. And when they were leaving, I told him कि जन्म पत्री ले जाओ अपनी. तो ही सेड वो ऐसी जगह है, वहां पे जन्म पत्री वगैरह मम्मी कह रही है नहीं जरूरत होती. तो व्हेन ही वेंट टू गुरुजी, गुरुजी से जब मेरे अंकल की इंट्रोडक्शन हुई, तो गुरुजी ने मेरे अंकल को बोला कि 5.25 ग्राम दा ओम ले आई, सोने दा. माय अंकल हर्ड 5.25 तोले का, एंड मनी मन में ही सेड कि ये तो अपने पास रख लेंगे, तो क्या बनवाना और क्या करना, चलो लंगर भी कर लिया, सब कर लिया, घर चलते हैं. तो गुरुजी ने अपने हाथ से उन्हें अपना डेस्क कैलेंडर दिया था और ये बोला कि अगली बारी 5.25 ग्राम दा ओम बनवा के ले आए. और मेरे अंकल उस टाइम सोचने लगे, क्योंकि हमारी फाइनेंशियली बहुत हालत खस्ता थी, बहुत वी वर वेरी लो एट दैट टाइम. तो माय हस्बैंड थॉट कि पैसे है नहीं खाने को और मैं 5.25 ग्राम का ओम बनवाऊं, ये कैसे पॉसिबल है? तो इतने में वो उनके माइंड में सब चल रहा था. इतने में गुरुजी सेड कि तू नहीं बनवाना, तेरी मम्मी बनवाएगी. तो मेरे अंकल के फिर मन में आया कि मम्मी तो बनवा चुकी, ऐसे कह के ये घर आ गए. तो जब घर आए, इन्होंने मेरे को गुरुजी का डेस्क कैलेंडर दिखाया, एंड ही मेंशन गुरुजी ने ऐसे बोला 5.25 तोले का बनवाना है. तो आई सेड कि इतना गोल्ड पड़ा तो हुआ है, हम तोड़ के बनवा लेंगे. रात भर मैं कैलकुलेशन करती रही. बट संगत जी, व्हेन आई लुक्ड एट द डेस्क कैलेंडर, गुरुजी का स्वरूप वो देख के मुझे ऐसे लगा कि मैं चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कर रही हूँ. मेरी ग्रैंड मदर, शी वॉज वेरी अटैच टू कृष्ण भगवान, एंड वो 6 महीने वृंदावन ही रहती थी.
So as kids also, we used to see a lot of photographs in a room of Krishna, Radha Krishna and Chaitanya Mahaprabhu. And वो देख के, I don't know, I was इतने कोई हम कोई भक्त तो थे नहीं, बट वो देख के पता नहीं मन में ये आया कि ये तो चैतन्य महाप्रभु जैसे लिख रहे हैं, there's something in him, बस इतनी थॉट आई और कुछ नहीं। तो उसके बाद रात को मैं सोचती रही जो पड़ा है उससे हम बनवा लेंगे ओम। सुबह मैंने अपनी मतलब को फ़ोन करा, मैंने कहा वो शिवी बता रहे हैं कि 5.25 तोले का, कहते उसका दिमाग खराब है, 5.25 ग्राम बोला है। मैं कहा ले, मैं कहा मम्मी ये क्या है? तो पीछे से चाची जी बात सुन रही थी, तो उन्होंने मुझे एकदम बोला कि वो मम्मी ने बनवाना है, तुम लोगों ने नहीं बनवाना, गुरुजी ने ऐसे बोला है और जो गुरुजी कहते हैं ना, वही करना होता है। तो आई सेड परफेक्टली फाइन। तो उसके बाद 15 जनवरी 2000 मी, माय किड्स, मेरे हस्बैंड के बुआ थी, उनकी फैमिली, हम सब गुरुजी के दर्शन के लिए पहुँचे। जैसे ही गुरुजी के यहाँ पहुँचे तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बट नथिंग एल्स। आई वोंट से कि मेरे को लगा कि मैं भगवान के दर पे पहुँच गई, ऐसा कुछ नहीं। पीछे को गुरुजी ने हमें पीछे बैठने को मिला था। सीढ़ी उतरते ही जो जगह होती थी एम्पायर स्टेट में, मैं वहाँ बैठ गई थी बच्चों के साथ। एंड एक आंटी आई थी लुधियाना से, उन्होंने गुरुजी के ऊपर एक पोएम लिखी थी। सो शी शेयर्ड दैट पोएम विद अस, विद एवरीवन इन द संगत। एंड गुरुजी मतलब बिल्कुल चुप करके बैठे थे। उनके मतलब ही वाज़ वेरी हैप्पी द वे शी वाज़ रिसाइटिंग द पोएम। बहुत प्यारी उन्होंने लिखी थी और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करा थोड़ा। बस यही सुना। उसके बाद जब गुरुजी ने प्रसाद देना शुरू करा, तो मेरी मदर-इन-लॉ ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया गुरुजी से कि गुरुजी ए मेरी नूंह है। तो गुरुजी ने बोला कि तेरी नूंह ना बड़ी चंगी है। कहती हाँ जी गुरुजी, इसने मेरे को पलट के कभी जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैं बाहर प्रसाद खाने चली गई। फिर प्रसाद खा के आके जब लंगर किया, लंगर के बाद बैठे जैसे तो गुरुजी ने मुझे बुलाया। कहते ना की है तेरा? मैं मेरा संगत जी शादी के पहले वर्षा नाम था। एंड शादी के बाद ग्रह नहीं मिल रहे थे तो प्रियम नाम रख लिया गया था। तो मैंने मुँह से प्रियम नहीं निकला, वर्षा निकला। तो मैंने कहा गुरुजी मेरा नाम वर्षा है। कहंदे इस तरह है कि बृहस्पति दे व्रत रखी। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते थर्सडे वीरवार ओदे व्रत रखी, रुक-रुक के व्रत रखी। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहंदे ओ तू कोई भी पंडित कोलों पूछ लें, कथा ले लें और व्रत रखने शुरू कर दें। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। और मेरे को बोला कि अगली बारी आई ते शिव पुराण लेकर आई। मैं कहा ठीक है गुरुजी। फिर कहते कदी भी घबराई ना। समझ आ गई तेनू? मेरे को संगत जी शुरू से ही बहुत घबराहट होती है। जैसे किसी काम के लिए जाना है, एग्ज़ाम है, कुछ भी है। आई डोंट नो, आई ऑलवेज़ गेट पहले हाथों में मेरे बहुत पसीना आता था। वो फिर बाद में अपने आप वो पसीना आना बंद हो गया। बहुत मतलब ऐसे एंग्ज़ायटी टाइम मुट्ठी बंद हो जाती थी एंड आई वुड मेक अ ऐसे नर्वसनेस होती थी। तो वो फिर मेरी बंद हो गई। एंड देन ही सेड कि कभी भी वहम ना करी। मैं कहा ठीक है गुरुजी। ये करके और बोला अब अगली बारी आई तो अपने डैडी ਨੂੰ ਲੈ कर आई। मैं कहा फाइन गुरुजी। तो जैसे मैं बाहर जाने लगी सब्बरवाल अंकल आंटी भी थे, तो सब्बरवाल अंकल ने कहा घर जांदे ही अपने डैडी ਨੂੰ फ़ोन करी कि उस टाइम पे मोबाइल्स तो होते नहीं थे। इसे जाके फ़ोन करी और अगली बारी बेटा अपने डैडी को ज़रूर लेकर आना। मैं कहा ठीक है अंकल। तो व्हेन आई वेंट बैक होम आई शेयर्ड माय एक्सपीरियंस विद माय फादर। ही वाज़ क्वाइट स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। तो मैंने उनके साथ सारा शेयर करा कि आपको अगली बारी चलना है। संगत जी इतने में मेरे अगली बारी फिर जब हमने तैयारी करी गुरुजी के पास जाने की तब तक ओम भी तैयार हो गया था। ओह सॉरी आई फॉरगॉट। उस दिन हम लोग ओम भी गुरुजी के पास लेके गए थे। गुरुजी ने मेरे अंकल के हाथ से ओम लेके फिर ब्लेस करके मेरे अंकल को दिया कि ये काले धागे में डाल के पहन लेना। तो ही वाज़ वेरी हैप्पी कि आई गॉट इट। इन्होंने रखा नहीं है, इन्होंने तो दे दिया है। ये उनके मन में थी बट उन्होंने फिर घर आके वो ओम पहन लिया था। एंड उसके बाद जैसे ही मतलब हम लोग घर आए, मैं सोचती रही कि मतलब कितने ये अलग थे
और तो इतने प्यार से उन्होंने मेरे से बात करी, और मेरे को सब्बरवाल अंकल आंटी ने ये भी बोला, गुरुजी पहली बार किसी से बात नहीं करते, यू आर वेरी लकी, यू आर वेरी ब्लेस्ड की स्पोकन टू यू। संगत जी, जैसे फिर रात बीती, थोड़ा बहुत सोच के नींद आ गई। सुबह जब मेरी आंख खुली, 5 उस टाइम 5 AM था। संगत जी, मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी ने दर्शनों में दिखाया कि गुरुजी अपनी संगत लेके हमारे घर आए हैं। और मैं ऊपर, हमारी वी स्टे ऑन सेकंड फ्लोर, तो थर्ड फ्लोर पे तब हमारी पूरी टेरेस थी। तो टेरेस पे ही मेरे अंकल एक चेयर लगा लेते हैं गुरुजी के लिए अच्छी सी, और संगत और वो सब बैठ जाते हैं। और उस टाइम पे हमारे घर में एक भी शब्द की कोई, उस टाइम कैसेट चलती थी, कोई कैसेट, कोई शब्द नहीं था। बट पता नहीं कैसे शब्द चलने शुरू हो गए। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि चाय प्रसाद बना के आओ। तो जब मैं नीचे आई, मेरे अंकल मेरे साथ आए, तो देखा फ्रिज में दूध बहुत ही कम था, नाम मात्र दूध था। तो मेरे अंकल बहुत गुस्से हो गए कि तूने दूध नहीं रखा। मैंने कहा यार, मुझे क्या पता था कि रात को होकर आए हैं और सुबह ये संगत लेके आ जाएंगे, वो भी इतनी जल्दी। मैं कहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आप ऊपर बैठो जाके, मैं जाके ना मार्केट से ले आती हूँ। मैं वी स्टे इन चितरंजन पार्क, एंड चितरंजन पार्क इज नोन फॉर इट्स मार्केट्स। तो मैं एक मार्केट जाती हूँ, एक मार्केट में एक शॉप पे जाती हूँ, नहीं मिलता। दूसरी तीसरी, बड़ी मुश्किल से दूध मिलता है। जब मैं लेकर घर आती हूँ, मैं बोलती हूँ पहले गुरुजी से माफी मांग लूं और मैं चाय प्रसाद रखूं। फटाफट मैं जैसे ही जाती हूँ, तो मैं क्या देखती हूँ, संगत के ऑलरेडी हाथ में चाय प्रसाद है। एंड आई फाइंड वेरी स्ट्रेंज कि ये चाय प्रसाद कहाँ से आया। उसके बाद गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, बोला इधर आ। फिर देन ही सेड कि संगत दा मतलब होता है एक थां होके बह जा। तो मैं बैठ गई। वो उस बात का मतलब मुझे 2.5 साल बाद गुरुजी ने समझाया कि जो हम कहीं, मतलब जैसे हम इंसान हैं, हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मन्नत मांगते हैं। टचवुड बाय हिज ग्रेस हमने कभी ऐसा किया नहीं था, सिर्फ हम वैष्णो देवी जाते थे। तो गुरुजी ने बस समझा दिया था कि अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आ यात्रा इज ओवर। जो मिलना है गुरुजी से ही हमें प्रसाद मिलना है। तो उसके बाद गुरुजी ने एक सेवाधारी को, जो वहां पे उस टाइम सेवा कर रहे थे, उन्हें कहा कि मेरे को चाय प्रसाद दे। तो मैं चाय प्रसाद पिया, एंड इट आई वाज टू सरप्राइज्ड, टू शॉक्ड, क्योंकि मेरे को फिर इनकी बुआ का फोन आया था, मुझे याद है। मैं उनको बोला बूजी ऐसे ऐसे हुआ। कहते तू घबराए क्यों रही है?" कहती ये तो बड़ा अच्छा शगन है कि तेरे घर आए, मीठा चाय प्रसाद हुआ। मैं कहा हाँ जी। कहते बस देखना, अब तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं कहा मुझे भी ना यही लग रहा है, जैसे उन्होंने आशीर्वाद और दर्शनों में भी आके प्यार दिया, मुझे भी यही लग रहा है। एंड संगत जी, उसके बाद हम रेगुलर जाने लगे गुरुजी के पास। मेरी मतलब हमें लेके जाती थी। हम जैसे जाते, गुरुजी ने बहुत प्यार दिया, आगे बिठाते थे, सत्संग सुनने को मिलते थे, और गुरुजी बात भी करते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था। तो जैसे ही उस टाइम पे मैंने शिव पुराण का पाठ करना शुरू करा, तो घर में ना हवन की महक आने लग गई। और मुझे बड़ा वो लगता था कि ये हो क्या रहा है? हवन की महक कहाँ से आती है? वो समझ नहीं आई बात। और जब मैं शिव पुराण लेके गुरुजी के पास गई थी, तो गुरुजी ने अपने हाथ में पकड़ के आगे-पीछे साइन किए थे, और उसपे ब्लेसिंग ऑलवेज़ लिख के गुरुजी ने सिल्वर पेन से दिया था। एंड संगत जी, उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम हम लोग शिव पुराण लेके गए थे, तो मेरे पेरेंट्स आए हुए थे। तो मेरे डैडी को जैसे गुरुजी ने बुलाया था, तो मेरे डैडी जब आए, तो उस टाइम पे मेरे फादर और मेरे फादर लॉ दोनों मिलके मेरे हस्बैंड के लिए एक नया बिज़नेस शुरू करना चाहते थे। हिंडोली एल्यूमीनियम की सीढ़ीज़, स्टेयरकेसेस बनती हैं। तो जिससे वो बिज़नेस ले रहे थे, वो बीएसईएस के लिए, रेलवेज़ के लिए, इन सब के लिए भी बनाते थे। उनको काफ़ी ऑर्डर्स आते थे गवर्नमेंट के। तो देन ही वांटेड टू सेल हिज बिज़नेस ऑफ। तो जब वो डिस्कशन हो रहा था हमारे घर पे, तो माय फादर देन रिक्वेस्टेड माय फादर लॉ कि आज हम गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं, आप भी क्यों नहीं चलते हो? आप वैसे क्लब जाते हो यहाँ-वहाँ, सोचो आज एक अलग-सी पार्टी पे आप हमारे साथ चल रहे हो। Somehow my father-in-law also got convinced and we all went to Guruji. That was the time, first time I took Shiv Puran. गुरुजी ने शिव पुराण हाथ में पकड़ के बहुत ब्लेसिंग्स दी। एंड उस टाइम पे देन मैंने डैडी से कहते हाँ मैंने पता है, माय फादर वाज इन अमेरिकन एम्बेसी एट दैट टाइम। एंड गुरुजी ने फिर एकदम बोला, कहते हाँ अमेरिकन एम्बेसी वाले आए ने, मैंने पता है।
फिर मेरे डैडी से पूछा, मेरे डैडी ने कहा हाँ जी मेरी एक और छोटी बेटी है। उस ये सब बात कर रहे थे, गुरुजी ने काफ़ी देरी उनको अपने चरणों में बिठा के रखा और फिर बात हुई तो मेरे फादर ने पूछा कि गुरुजी ऐसे-ऐसे एक बिज़नेस मिल रहा है, हम ये शिव को बिज़नेस शुरू करा के दे दें? तो गुरुजी सेड हाँ जी, कर लो बिज़नेस। तो ये बात हुई, उसके बाद डैडी बड़े खुश हुए कि गुरुजी ने भी आशीर्वाद दे दिया है। समहाउ जब वो मीटिंग्स हुई उनकी सेलर के साथ, समहाउ वो बिज़नेस नहीं लिया हमने। बड़ों की जो डिसीज़न थी वो नहीं लिया। संगत जी, आई थिंक इट वाज़ मंथ ऑफ मई, जैसे ही गुरुजी के पास पहुँचे, मत्था टेका, तो आई स्टिल रिमेंबर विप्पी अंकल की मम्मी गुरुजी के चरणों में सेवा कर रहे थे गुरुजी के चरणों की। तो गुरुजी ने मुझे बोला, "होर ऑर्डर आ रहे ने?" आई डोंट नो, मतलब कि उनके सामने हम बिल्कुल चुप होते थे। हमारी सिर्फ़ गर्दन हिली, "हाँ जी गुरुजी, हाँ जी गुरुजी।" वी ऑल आर पपेट्स इन हिज़ हैंड। तो गुरुजी ने कहा, "वेख लै भई, देख ऑर्डर आ रहे ने।" संग जी, वो बिज़नेस मैं कह ही नहीं पाई, मेरे मुँह से नहीं निकला कि हमारा नहीं है गुरुजी। व्हेन आई वेंट बैक होम, आई शेयर्ड विद माय फादर फ़ोन करके कि डैडी ऐसे-ऐसे डैडी कहते हैं गुरुजी को जाके अभी फ़ोन कर और कह वो हमारा बिज़नेस नहीं। मैं कहा डैड हुआ क्या? कहते हैं सरदार जी को इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं ज़िंदगी में मुझे इतने ऑर्डर्स नहीं आए जितने कि अब आ रहे हैं। कहते तो ही शुड। मैं कहा डैडी पता नहीं गुरुजी ने सरदार जी को क्या आशीर्वाद देना था, सो जस्ट फॉरगेट इट। तो पता नहीं होता कि हमने किसी को क्या देना है, क्या लेना है, गुरुजी ऐसे ही करके किस लोगों को ब्लेसिंग्स दे देते हैं। दिस इज़ व्हाट ही इन अ वे टोल्ड मी कि गुरुजी के आगे ना फ़ोटो की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, ना किसी इंसान उनको जिसको आशीर्वाद देना होता है ना, वो अपने आप दे देते हैं। उनको किसी के पूछने की ज़रूरत तो है नहीं। तो ऐसे करके वो बिज़नेस नहीं हुआ और एक और चीज़ गुरुजी ने इससे सिखाई, शिक्षा दी कि गुरु से जी से बोलना और माँगना नहीं होता, उनको चॉइस नहीं देनी है। एक तो हम माँग रहे हैं, तो द बेस्ट थिंग इज़ यू कीप अ एम्प्टी शीट और एम्प्टी बोल इन फ्रंट ऑफ हिम एंड देन टेल हिम कि व्हाटएवर इज़ बेस्ट गुरुजी प्लीज़ वो आप हमारी इसमें झोली में डाल दीजिए। दिस इज़ बिकॉज़ व्हाटएवर इज़ गुड फॉर अस ओनली ही नोज़, वी डोंट नो। तो ऐसे हुआ। उसके बाद संगत जी मार्च में मुझे याद है मत्था टेक रहे थे तो गुरुजी ने मेरी बड़ी बेटी के लिए बोला कि ए तेरी ना ए प्लस कुड़ी है। मैं कहा ठीक है जी। अब वो ए प्लस कुड़ी मैं कहा हाँ जी गुरुजी इसके बचपन से ही ना बहुत अच्छे प्री नर्सरी से ही ब्रिलियंट है। इसके ये ना मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तो जनरल ग्रेवाल अंकल गुरुजी के चरणों में बैठे थे। ही स्टार्टेड और गुरुजी भी हँस रहे थे, वो भी हँस रहे थे। अब मुझे समझ नहीं आई कि क्या हुआ? तो अगली बारी मैं गुरुजी के लिए एक बुके ले गई थी। मैं कहा गुरुजी ਇਹਦੇ ए प्लस आए ने। गुरुजी बहुत हँसे और वही अंकल बैठे थे मेरे को कहते हैं गुरुजी ना सोल दी गल कर रहे थे। सो इवन आई हैड अ गुड लाफ कि बीइंग ह्यूमन बीइंग हमें तो वही लगता है ना कि मार्क्स हैं, बिहेवियर है, तो ये है बट ही टॉक्स अबाउट द सोल। एंड उसके बाद जून के महीने में मेरी इस बड़ी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई। We don't know what happened. She was not able to digest anything. I mean, even water, she was not able to. उसको उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो हमारी पीडियाट्रिशियन ने बहुत ट्राई करा, उसके बाद इसको गंगाराम में एडमिट कराया। गंगाराम में एंड संगत जी जैसे हमारी तो इतनी वो हालत तो थी नहीं कि हम रोज़ हॉस्पिटल के रूम के भी पैसे दे सके। बट गुरुजी इज़ सो काइंड, उन्होंने अप्रैल में ही मई में मेरे अंकल की एक डील कराई। और डील का वो जो अमाउंट आया था, दैट वाज़ एग्ज़ैक्टली जो इसके हॉस्पिटल में लगना था। जैसे ही गुरुजी ने डील कराई थी तो गुरुजी उस टाइम संगत को बोलते थे कई बारी प्रसाद लाने को। तो हमने भी पूछा था गुरुजी कैन वी गेट सम प्रसाद? तो ही सेड कोई लोड़ नहीं। एंड उस टाइम ना दिल को बुरी लगी बात। मैं कहा हो सकता है कि हम लोग अच्छे नहीं हैं या हम लोग इतने रिच नहीं हैं कि गुरुजी हमारे से प्रसाद नहीं एक्सेप्ट कर रहे। रियली संगत जी यही मन में आया था। बट जब इसकी तबीयत खराब हुई और वो एग्ज़ैक्ट 5 दिन में वही अमाउंट यूज़ हुआ, तब ध्यान में आया कि ही इज़ सो काइंड कि हमें किसी से माँगना ना पड़े, गुरुजी ने पहले से ही वो अरेंजमेंट करके रखा था। संगत जी 5 दिन ये एडमिट थी, क्या हो रहा था वी डोंट नो। डॉक्टर आता था, इसको देखता था, ये टीवी देखती थी, डाइजीन की बॉटल और एनी इंजेक्शन भी दो तो शी वुड थ्रो अप।
आई मीन बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें मुंह से ना इसकी गैस की वजह से निकलती थी। फिर हमने डॉक्टर को बोला कि नाउ वी कांट अफोर्ड, प्लीज वी वांट टू टेक हर होम, विल टेक अ सेकंड ओपिनियन समथिंग। तो दैट पीडियाट्रिशियन शी गॉट वेरी बग्ड विद अस, बहुत इरिटेट हुई, इसने मेरे हस्बैंड को बहुत डांटा, एंड दैट वाज अ थर्सडे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कोई बात नहीं, फिक्र क्यों करते हो, थर्सडे है। उस टाइम पे वी वर स्टेइंग एट माय पेरेंट्स प्लेस, दे स्टे वेरी क्लोज टू गंगाराम हॉस्पिटल। तो मैंने कि और थर्सडे की पूजा केले के पेड़ के आगे होती है। तो सामने पार्क में एक केले का पेड़ था। आई टोल्ड माय हस्बैंड, मैं कहा चलो हम लोग ना दोनों पाठ करके आते हैं, गुरुजी को प्रे करते हैं एंड लेट्स सी क्या उनकी रजा है। संगत जी, हम कथा करके जैसे ही घर के अंदर घुसे, बेल बजाई, तो मेरी मम्मी ने बोला कि डैडी का फ़ोन था और हम बड़ी बेटी को घर ला सकते हैं। वी जस्ट नीड टू क्लियर द बिल्स। तो मेरे हस्बैंड गए बिल क्लियर करके हम बेटी को ले आए। मैं उनको पूरे रास्ते कहती रही, मैं व्हेन वी वर कमिंग बैक होम, कि इसको गुरुजी के पास ले चलते हैं, कि गुरुजी के पास देखते हैं कितने बीमार लोग आते हैं। तो he said हाँ देखते हैं देखते हैं देखते हैं। He didn't say give a green signal to me। उसके बाद संगत जी घर पे हम इसको आस-पास हमने बेड के बकेट्स रख ली थी कि she used to throw up in that। होम्योपैथिक ये वो कुछ नहीं हुआ। कोई बोले कान साफ कर, अलग-अलग ट्रीटमेंट डॉक्टर्स दे रहे थे पर रिजल्ट वाज़ ज़ीरो। इन द एंड माय हस्बैंड सेड चल लेट्स टेक हर टू गुरुजी। शाम को हम जब गुरुजी के यहाँ पहुँचे, तो हम ऑलमोस्ट 1 महीना गए नहीं थे। ही इज़ सो काइंड। आई रिमेंबर पार्किंग में सिंगला अंकल के बेटे था अरविंद। ही सेड आंटी आप लोग बड़ी देरी बाद दिनों बाद आ रहे हो, सब ठीक है? तो वी जस्ट मेंशन्ड इसकी तबीयत ठीक नहीं थी बेटा, तब भी नहीं आ सके। अंदर गए तो सिंगला अंकल ने पूछा कोई नाराज़गी है? इतने दिनों बाद आ रहे हो? तो हमने बोला नहीं इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तब भी नहीं आ सके। ही इज़ सो कंसर्न कि आप गाड़ी पार्क करते हो, वहीं से लेके गुरुजी एक तरीके से आपको प्यार और अपनापन देना शुरू कर देते हैं। जैसे हम गुरुजी को मत्था टेका, तो मैंने गुरुजी को बोला, "गुरुजी मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है।" कहंदे, "कोई गल नहीं, बह जा।" संगत जी जब हम गुरुजी के पास जाए थे, एक दिन पहले माय एल्डर डॉटर टेल्स मी, "मम्मा आप राजमा खिलाओ।" आई लिटरली टोल्ड हर, मैं ना तेरा गला दबा देती हूँ। यू कांट डाइ यू आर नॉट एबल टू इवन ड्रिंक वाटर एंड यू वांट मी टू फीड यू राजमा। आई स्टार्टेड क्राइंग। एंड उस दिन ऐसा था कि जब गुरुजी ने हाथ से उसको प्रसाद दिया, तो मेरे अंकल ने उसे पूरा प्रसाद नहीं खाने दिया, इसे देसी घी है, वो थोड़ा खुद खा गए। हम जब लंगर के लिए मैं और वो दोनों साथ गुरुजी की गद्दी के लेफ्ट साइड पे बैठे, संगत जी लंगर प्रसाद आया एंड इमेजिन लंगर प्रसाद में देवर राजमा प्रसाद, फिर रोटी प्रसाद। वी बोथ स्टार्टेड क्राइंग एंड देयर वर अदर पीपल, दे सेड क्या हो गया? वी सेड कि ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया मेरी बच्ची ने लंगर नहीं कुछ नहीं खाया और गुरुजी ये कल से बोल रही है कि मेरा ना राजमा खाने का मन है और गुरुजी आज इसको देखिए लंगर में राजमा खिला रहे हैं। Sangat ji, she that day after a month, she had 2 roti prasad and rajma prasad। जब मत्था टेका तो गुरुजी ने बड़े प्यार से कहा, देख मैं ठीक कर देता तेरी कुड़ी को। थैंक यू गुरुजी। ऐसा कह के हम लोग बाहर आ गए। इतने में she after few days only she got absolutely fine। उसके बाद हमारे माइंड में आया ही नहीं कि मतलब ये कैसे ठीक हुई, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। गुरुजी ने पूरा वाइप ऑफ करके हमारी नॉर्मल लाइफ चल रही थी। उतने में जो मेरी छोटी बेटी थी, वो हमेशा देखती थी कि हम गुरुजी बात करते हैं, कोई ना कोई कुछ पूछता है, कोई खड़े होके कोई कुछ सत्संग सुनाता है। तो वन डे शी टोल्ड मी, मम्मा गुरुजी को बोलो मेरे को साइकिल लेके दें। तो मेरे मन में इतने बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं, कुछ और माँगते हैं। मैं क्या साइकिल माँग रही है निक्की। तो इसने बड़े प्यार से ना मुझे बोला, उस टाइम पे शी वाज़ 6 ईयर ओल्ड। तो जैसे हम गुरुजी ने उस दिन मेरे से कुछ बात करनी शुरू करी, ये मेरे को चूटियाँ मारी जाए। गुरुजी बोले, "की बोल रही है? दस मैनू।" मैं कहा, "गुरुजी कुछ नहीं बोल रही, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ।" ਕਹਿੰਦੇ, "ਨਹੀਂ ਦੱਸ, ਦੱਸ।" मैं कहा, "गुरुजी कह रही है गुरुजी ਨੂੰ बोलो मैनू साइकिल लेके दें।" गुरुजी ने इतने प्यार से हँसे। फिर उसके कुछ ही दिनों में गुरुजी ने मेरे अंकल की जॉब लगवाई और एक छोटी डील और कराई जिसमें दोनों बच्चियों को साइकिलें लेके दी गुरुजी ने। बिल्कुल उनके एल्डर वन का जुलाई में बर्थडे होता है, यंगर वन का अगस्त में, उससे पहले ही गुरुजी ने दोनों बच्चियों को साइकिल्स लेके दी। आई मीन इट माइट बी अ स्मॉल थिंग बट
इमेजिन गुरुजी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। हम मेन कार्य के लिए गए थे जो कि मेरे अंकल का था, बट उस अंकल के पीछे हम सबको पता नहीं गुरुजी ने क्या क्या दे दिया। संगत जी, नाउ आई विल शेयर माय स्पिरिचुअल यात्रा विद यू गाइस। अंकल की तो जॉब लगा दी। इतने में क्या होता था कि गुरुजी ने मेरे को जो फीलिंग होती थी, एक दिन खड़ा करा, कहते चल सत्संग शेयर कर। तो मैंने सबके साथ शेयर करा कैसे मैंने शिव पुराण का पाठ कर शुरू कराया जब से गुरुजी ने, तो हवन की खुशबू आती है। आई वॉज स्टैमरिंग एट दैट टाइम। तो गुरुजी ने मेरी एक फ्रेंड बनाई थी, मैंने उससे पूछा, मैंने ठीक बोला? वो कहती है तू बोल क्या रही थी, समझ कहाँ आया, तू तो स्टैमर करी जा रही थी। Imagine when you're standing in front of God, though He made us realize later on who He is. After a year and a half, He made me realize. But He gave that feeling. Nobody can stand and speak, in front of Him. It's a very tough job. Easily said, done. But then He made me feel कि it is He who speaks through us. हम सोचते हैं हम सत्संग करते हैं, पर गुरुजी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के थ्रू मुझे ये समझाया कि वो हमारे थ्रू बोलते हैं। एक बारी संगत में गुरुजी ने मुझे बोला खड़ी हो ते इंग्लिश च सत्संग कर, ते सारे इन्ने पढ़े लिखे बैठे ने ते तू हिंदी या पंजाबी च करदी है। तो मैंने सोचा मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया है। आई हैव मेड अ ब्लंडर। गुरुजी मुझे कह रहे इंग्लिश में सत्संग कर। एंड व्हेन आई स्पोक, आई डोंट नो, उसके बाद few people came and they literally hugged me, and that day Guruji made me realize it is me who speaks through you. So never think that it is you who does any sort of a thing. वो चाहे दान है, धर्म है, गुरुजी ने सब एक्सपीरियंस कराया। एक बारी ऐसे ही 2000 ही था मेरे ख्याल है, जून जुलाई जब बच्चों की छुट्टियां होती है, हम जरा हमारे घर के पास एक होलसेल मार्केट है, वी वेंट देयर टू गेट सम स्टेशनरी फॉर किड्स। एज वी आई गॉट आउट ऑफ द कार, देयर वाज अ फैमिली ऑफ 5 or 6 people। दे सेड कि हमारा किसी ने पैसे लूट लिए एंड प्लीज हमें ना खाना खिला दो। संगत जी, उसी टाइम मेरे हाथों से गुरुजी की महक आने लग गई। आई शोड इट टू माय अंकल, मैं कहा ये देखो गुरुजी की बड़ी महक आ गई है। एंड इसका देन ही सेड चल इनको जो चाहिए ले दे। हमने कुछ फ्रूट्स लेके दिए। फिर पास में एक ढाबा था, तो वहां पे इन सबको बिठाया मैंने। फिर ढाबे वाले को कुछ पैसे दिए और बोला इनको जो खाना हो खाने देना, पैक कराना है पैक कराने करके दे देना, दूध चाहिए छोटे बच्चे के लिए, जो भी चाहिए। मैं कहा आप ये मेरा फ़ोन नंबर रखो, जो होगा आप मुझे फ़ोन करना, मैं बाकी आपको आके दे जाऊँगी एज़ आई स्टे क्लोज़ बाय। ही सेड बिल्कुल ठीक है मैम। उसके बाद हमने नमस्कार करके हम आगे फिर और सामान लेने गए। जैसे ही आगे थोड़ी दूर पे जाके अगेन आई गॉट ऑफ माय कार, अ पर्सन कम्स इन अ बाइसिकल और मेरे को कहते हैं देख के मैंने उनकी शक्ल नहीं देख पाई, "और क्या कर रही थी?" मैं कहा, "हाँ जी, पीछे क्या कर रही थी?" मैं कहा, "जी मैंने क्या किया?" कहता है, "खाना दे रही थी, हैं?" अरे! खाना-वाना खिला रही थी। मैं कहा, "ऐसे है जी, कराने वाला ऊपर वाला, मेरी क्या औकात?" ऐसे कह के वो कहाँ गया, मैं कहाँ गई, मुझे नहीं पता। दैट वाज़ टाइम व्हेन गुरुजी मेड मी रियलाइज़ कि इट इज़ मी हू डज़ इट। तो 1 सेकंड के लिए भी मन में ये मत लाना कि तूने किया है। मैंने किया है, मैंने तेरे से करवाया है। एंड आई फेल्ट वेरी गुड कि हाँ, मेरे को अंदर से ये हुआ कि थैंक गुरुजी, थैंक यू। और मेरे को आपने अंदर भी नहीं लेने दिया, साँस भी नहीं लेने दी, कि कुछ अच्छा ये करा कि जो किया आपने रियलाइज़ कराया कि मैं ही कराता हूँ। थैंक यू गुरुजी करके अपना काम करके हम आ गए। एंड उसके बाद जैसे फिर थोड़े 2001 में गुरुजी ने हुक्म दिया कि मंदिर को दूसरे रूम में शिफ्ट करो। तो जहाँ पे भी था हमने, दैट वाज़ 25th ऑफ अगस्त 2001, हमने मंदिर शिफ्ट करा। एंड जैसे होता है गुरुजी का हुक्म था कि मंदिर शिफ्ट करना है, तो जो देवी-देवता नहीं थे मैं वो भी ले आई। तो इतने में गुरुजी का मैसेज आया था हमें कि सिर्फ मैं बैठना है और कुछ नहीं होएगा, सिर्फ मैं विराजमान होना है तेरे घर च। तो गुरुजी के हमने स्वरूप लगाए और जो भी कुछ था उसको फिर हमने अलमारी के अंदर में रख लिया था, लॉकर के अंदर, कि ये सब जब गुरुजी ने मना कर दिया है तो नहीं होंगे। संगत जी, जब वहाँ पे गुरुजी विराजमान हुए, फ्रॉम दैट डे ही स्पिरिचुअली टुक मी इन अ रॉकेट। जैसे रॉकेट जाता है ना स्पीड से, ऐसे जब
एम्पायर स्टेट पे मैं बैठती थी, गुरुजी को देखती थी, तो गुरुजी ने अपने फोरहेड पे सोने की सीढ़ी दिखाई। उस दैट वाज़ द फर्स्ट थिंग ही शोड मी। वो जब मैंने घर आके वो एक आदत होती थी, मुँह धोया, ये वो किया, बाद मिरर में देखा, तो मिरर में वो मुझे सोने की सीढ़ी मुझे अपने फोरहेड पे दिखी। जो दर्शन गुरुजी अपने फोरहेड पे कराते थे, वो मैं जब घर आती थी तो मुझे मेरे फोरहेड पे पूरे गुरुजी दर्शन कराते थे। सेम टू सेम। दिस इज़ हाउ ही टूक मी टू डिफरेंट लेवल्स। एंड मेरे को एक बारी गुरुजी एक कौन-सा वो लोक है मुझे नहीं पता। मैं वहाँ गई, वहाँ मैंने देखा छोटे बच्चे जनेऊ पहने, देन उनकी बोदी थी, धोती में बैठ के शिवलिंग के आगे पूरा पाठ कर रहे हैं। तो वहाँ के जो हेड थे, मैं उनसे पूछा, मैंने कहा ये कौन-सा पाठ कर रहे हैं? कहते हैं ये तो ज़िंदगी भर धरती पे भी यही करके यहाँ आए हैं। मैं कहा अच्छा, तो कहते हैं आपने क्या किया? मैं कहा जी मुझे तो गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ने को बोला, मैं तो वही पढ़ती हूँ। तो गुरुजी ने ये दर्शाया कि देख, इस पाठ के करते-करते मैं तेरे को पता नहीं कहाँ-कहाँ ले जाऊँगा। और गुरुजी कहते भी थे, "वेखी जा, मैं देख-देख मैं की दर्शन तैनू करांदा।" इस बीच में मेरे अंकल की एक बारी पथरी हो गई थी और थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो ही वेंट टू एम्स। एम्स में जब उनका एक्स-रे हुआ था, एंडोस्कोपी सॉरी हुई थी कि वो एग्ज़ैक्ट लोकेशन ये वो इनको बहुत तकलीफ थी। तो वहाँ पे भी दे वर सरप्राइज़ कि कुछ पता ही नहीं लग रहा। That was just before Guruji's birthday. And when we went to Guruji, Guruji said, "ਵੇਖ ਲਿਆ ਅੱਜ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋकर ਆ ਗਈ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ।" ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। Same thing he did with my mother. My mother has hearing problem. And एक बारी वो मम्मी ने एक बारी गुरुजी को बोला भी था कि गुरुजी मेरा कल्याण कद करोगे? तो गुरुजी सेड कि बुढ़ापे ਲਈ बड़ा चंगा है। एट प्रेजेंट शी हैज़ डिमेंशिया प्रॉब्लम। उनको कुछ पता ही नहीं होता, कभी-कभी डैड गुस्से में उनको डाँट देते हैं। तो शी इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। शी इज़ इन हर ओन वर्ल्ड। दैट्स हाउ आई रियलाइज्ड कि जो भी गुरुजी के वचन थे वो देखो वो ही हो रहे हैं। एंड गुरुजी ने मेरी मम्मी को एक बारी वो बैंक लॉकर गए थे, तो बैंक लॉकर के बाहर ही उन्हें एक सोने का एक ओंकार का एक इयररिंग मिला। माय पेरेंट्स वर सरप्राइज्ड कि ओम और एक ओंकार के पेंडेंट तो लोग पहनते हैं, रिंग भी पहनते हैं, इयररिंग कौन पहनता है? सी मम्मा हैड प्रॉब्लम इन वन ईयर एंड सो डज माय फादर। सो दे गॉट वन इयररिंग। एंड जिस दिन मिला, माय मदर सेड कि ये क्या हो गया? फ़ोन आया था मुझे। तो शाम को जब गुरुजी कह के वहाँ गए, डैडी ने कहा ये तो आशीर्वाद ही दिया है गुरुजी ने, तो वी मस्ट गो टू गुरुजी। तो हम सब जब गुरुजी के यहाँ गए तो बिफोर आई कुड से एनीथिंग गुरुजी सेड वेख लिया आज मिल गया ना एक? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। ओ करके थैंक यू, हिम्मत होती नहीं थी, वी डिडंट आस्क कि एक क्यों? किसमें पहनना है, क्या है? वो मेरे माय पेरेंट्स हैव दे हैव दैट थिंग, बट वी नेवर क्वेश्चन गुरुजी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो मन में आने ही नहीं दिया गुरुजी ने। ऐसे करके चलता रहा। तो एक गुरुजी ने मेरे को मेरे अंकल को सेवा दी थी कि आप बाहर जाके ना लाइन लगवाया करो। जब हम संगत प्रसाद गुरुजी देते थे, तो हम लोग ग्रुप बना के खड़े होके ना बातें करने लग जाते थे आपस में। ग्रुप्स बन गए थे। तो वी वर गिवन दिस हुक्म कि आप लाइन लगवाया करो। गोपाल अंकल भी हमारे साथ हम होते थे, हम लोग मिलके करते थे सेवा। तो गुरुजी से तो वहाँ पे जो संगत आती थी, वो पूछती थी कि गुरुजी कौन है? कभी कोई नई संगत आती थी, इनका नाम क्या है? तो हमें पता ही नहीं होता था, ना मन में आया कभी। तो एक दिन गुरुजी से मैंने 2002 में 25 अगस्त को ही मैंने पूछा। मैं कहा महाराज कुछ पूछना है? कहंदे है कोई लोड़ नहीं पूछन दी, चलो। जैसे ही मैं थोड़ा-सा ही आगे गई तो गुरुजी ने बोला ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਜ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਐਸ਼ ਕਰਾਈ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ। इट्स व्हेन ही मेक्स यू फील हू ही इज़, उससे बढ़कर और क्या है? नाउ संगत जी आई विल शेयर विद यू हिज मेन ब्लेसिंग जो गुरुजी हमेशा कहते थे, ये तू सुना, चल ये सुना। जैसे ही गुरुजी 2001 दिसंबर में जालंधर चले गए थे फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो 2001 टू जैसे शुरू हुआ था, जनवरी की बात है कि हमारे नीचे एक फैमिली रहती थी।
we became very close to each other. तो सडनली आई केम टू नो कि जो मेरी फ्रेंड है वो अचानक बॉम्बे अपने पेरेंट्स के यहाँ चली गई है. And I was quite shocked as we would share, things with each other. कि her name is Ritu. मैंने कहा रितु कहाँ चली, बॉम्बे कहाँ चली गई? तो ऐसे सोच के कुछ पूछा नहीं. her mother-in-law just mentioned कि रितु चली गई है. And मैं भी अपना आ गई. Next day Guruji gave darshans to me, and in those darshans he gave instructions कि उस टाइम पे हमारे घर में पानी की बड़ी शॉर्टेज होती थी. He said डोलू ले जाएं अपने टैंकी तो ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਕ ਫੁੱਲ ਕਰੀ. ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ. ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਈ ਤੇ आंटी ਨੂੰ ਪੁੱਛ कर जाई कुछ चाहिए है. आई सेड ठीक है गुरु जी. ये सब जब गुरु जी ने इंस्ट्रक्शंस दिए तो मुझे हुआ कि ना देयर मस्ट बी समथिंग सीरियस. सो व्हेन आई गॉट अप थोड़ी देर बाद आई वेंट डाउनस्टेयर्स एंड आई मेट हर मदर इन लॉ. मैं कहा आंटी सच सच बताओ क्या हुआ है, रितु अचानक गई. कहते उसकी मम्मी को ना ब्रेन ट्यूमर हो गया. आई सेड ओह शिट. मैं कहा देखो, and I came and I said thanks to Guruji for blessing Ritu's mother. Imagine Ritu doesn't know about it. Ritu's mother, she is not aware of कि गुरुजी exist करते हैं, क्या है. She is not aware of anything. And he blessed her. Imagine. आज भी वो आंटी बिल्कुल ठीक ठाक है. एंड संगत जी मई में उनकी सर्जरी हुई थी, जनवरी में उनकी सर्जरी हुई थी. मई में शी अटेंडेड अ वेडिंग. इमेजिन. एंड वेडिंग में सबने बोला था कि आपके ऊपर तो किसी डिवाइन चीज की आशीर्वाद मिला है, तभी आप ये वेडिंग. उनके उस शक्ल से पता ही नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी सर्जरी है, क्योंकि यूजुअली दे से कि ब्रेन ट्यूमर के बाद कुछ पैरालिटिक अटैक कुछ ना कुछ हो सकता है, बट टच वुड शी डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम. एंड आई वाज बैफल्ड कि ये क्या हुआ है. इतने में आई जस्ट वांटेड टू रश टू गुरुजी कि गुरुजी ए की है गया, कुछ समझ नहीं आ रहा. उस टाइम पे संगत जी ये होता था व्हेन आई यूज्ड टू गो टू माय मार्केट फॉर वेजिटेबल शॉपिंग, गुरुजी की महक होती थी. मैं जा जाके सब्जी वाला से पूछती कोई अगरबत्ती तो नहीं जलाई तुमने. वो बोलते कहाँ जलाई है मैडम, देखो कुछ नहीं जल रहा. एंड मतलब होता था कि लोग हंसेंगे मेरे पे. ऐसे करके मैं घर आ गई. उसके बाद गुरुजी फरवरी 2002 20th फरवरी 2002 में न्यूज़पेपर में आया कि आज का दिन बहुत ही लकी है. आप भगवान से जो मांगना चाहे ना आप मांगे, आपको मिलेगा. सो आई थॉट कि टुडे इज माय डे. जैसे पाठ करना था, आई सैट इन फ्रंट ऑफ गुरुजी एंड उससे पहले आई टोल्ड हिम गुरुजी ये मेरी दुपट्टे का नहीं समझ लो डबल किंग साइज बेड कवर की चादर है. आज सारी ना झोली भर दो मेरी खुशियों से. एंड उसके बाद जब संगत जी पाठ आया, जो पाठ था वो इतना सुंदर था कि मेरा रोना छूट गया. उस पाठ में था कि गुरुजी अपनी पूरी सृष्टि में जो-जो उन्होंने बनाया, पहाड़, नदी, समुद्र, पेड़, पौधे, जंगल, देवी-देवता, राक्षस जो भी गुरुजी ने क्रिएट करे हैं, गुरुजी एक-एक को बोलते हैं कि इस वक्ता को आप आशीर्वाद दो. आई फेल्ट वेरी स्मॉल कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी. मैंने गुरुजी ये क्या कर दिया? आप तो बख्शनहार हो. फिर बैठ के मैंने गुरुजी के आगे बहुत माफिया मांगी. और जैसे पाठ करके उसमें एंड में लिखा था कि जब आप ये पाठ करते हैं तो शिव और पार्वती माँ ऊपर आसमान में आके इस वक्ता को आशीर्वाद देते हैं. तो उसमें था कि दंडोत प्रणाम करना है और गुरुजी का हमें हुक्म भी है कि दंडोत प्रणाम करना है. तो जैसे मैं प्रणाम किया तो मेरे ऊपर गेंदे का फूल आया. एंड मैं इतनी खुश हुई, आई स्टार्टेड डांसिंग कि ये फूल कहाँ से आया है. बहुत खुशी हुई. उसके बाद गुरुजी ने हमें होली से पहले जालंधर बुलाया. संगत जी जब जालंधर गए तब एक बारी शिव पुराण संपूर्ण भी हो गई थी और हम संगत मौके ढूंढते थे गुरुजी से बात करने के. तो जैसे गुरुजी से आज्ञा लेनी थी वापस आने की, तो मैंने कहा गुरुजी वो शिव पुराण ना संपूर्ण हो गई, मैं शुरू कर लिया. कहंदे कर ले. कहंदे ले अकेले अकेले मजे लैंदी रहंदी है शिव पर पाठ करते करते, चल खड़ी हो ते सत्संग कर. मैं ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ. ਲੈ ਸੁਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਬੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ शिवलोक ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤਾ है. आई वाज स्पीचलेस. एंड संगत जी उससे पहले मेरे अंकल बहुत हंसते थे. ले बोलती ये आया ये आया.
मैं पाठ करती हूँ, तो संगत जी कई बार होता था एक गुलाब के पंखुड़ी पे एक चीनी का कण प्रसाद मिलता था, कभी कुछ। एंड उस टाइम वो उनकी तो छुट्टी कर दी थी गुरुजी ने, वो बाहर वेट कर रहे थे और मुझे बोला चल खड़ी हो दे सत्संग का। ही वाज वेरी हैप्पी एंड आई वाज इन द क्लाउड्स, रियली। ही गेव मी लोड्स ऑफ ब्लेसिंग्स। एंड संगत जी टेस्ट भी होता है। जब गुरुजी ने उस दिन खड़ा किया तो एक अंकल ने ऐसे ही एक अंकल को दिल्ली में आके बोला कि ओ देखो खड़ी हो गई थी तो अपना बैंड ना खुद बजा रही थी। तो उन्होंने बोला कि वो ऐसे खड़े होके कौन सत्संग करता है बताओ। गुरुजी कैसे हम सबके इम्तिहान लेते हैं। मेरे को जैसे हुआ, मैं को कोई बात नहीं, किसी ने कहा तो कहा, पर गुरुजी के आगे कौन खड़ा हो सकता है। संगत जी अगली बारी फिर जलंधर बुलाया तो गुरुजी ने मुझे उन अंकल की आंटी के साथ बिठाया। मेरे अंकल को अपने बिल्कुल सामने बिठाया और मेरे अंकल को बोला कि जाके बरखा नु बुला। गुरुजी मुझे भी इशारा कर सकते थे, पर गुरुजी ने मेरे अंकल को भेजा। एंड फिर मेरे अंकल मेरे पास आए कि गुरुजी बुला रहे हैं। एंड संगत जी मुझे गुरुजी ने दोनों हाथ ऊपर करके बोला बैठ जा, आशीर्वाद भी दिया, अपने पास भी बुलाया। तो इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या। अगर आपके बारे में कोई बुरा भी सोचता है तो कोई बात नहीं, टेक इट से सोचो कोई ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपको उसके पीछे। इट वाज अ बिग डे फॉर मी, रियली। एंड एक बारी भी गुरुजी ने मन में ये नहीं आने दिया कि उसने मेरे बारे में गलत बोला कैसे, ये फीलिंग आने ही नहीं दी। और मेरे को ब्लेसिंग्स मिल गई डबल ट्रिपल, पता नहीं कितनी गुरुजी से। And this is how Guruji then started showing me lot of things. पता नहीं कहाँ मतलब एक बारी बड़ा मतलब दर्शनों में बड़ा कुछ गुरुजी दिखाने लग गए। विष्णु लोक ले गए, वहां पे गुरुजी ने अपना कमरा दिखाया, वहां पे अपने सेवकों से मिलाया और दिखाया कितना सुंदर, कितना प्यारा मंदिर है उनका। एंड संगत जी आई फॉरगॉट टू शेयर वन थिंग, जब 2001 में हम गुरुजी ने जब हमें ओम बोला था तो हमें ना बोला था हल्दी की गांठें भी अपने घर घर पे रखने को। पहले गुरुजी ने बोला था दुकान पे रखो, फिर हमने बताया बहुत चूहे हैं, तो गुरुजी ने फिर हमें बोला था घर पे मंदिर में रखो। और कुछ दिन बाद वो लेके जानी थी। तो जब हम गुरुजी के पास लेके गए तो गुरुजी उस दिन कहीं इट वाज बसंत पंचमी का दिन, गुरुजी कहीं शादी पे जा रहे थे सुधा आंटी के साथ। तो एम्पायर स्टेट में जहाँ वाटर कूलर है, मेरी मदर ने बोला जाके बोल तो सही हम आए हैं लेके। एंड उस दिन बारिश बहुत ज्यादा थी। तो जब मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी वाज वेयरिंग पीला चोला एंड उन्होंने टाइगर प्रिंट के स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे। जैसे ही मैंने प्रणाम करा, गुरुजी इंट्रोड्यूस मी टू सुधा आंटी के ए मार्शल दी ना नू हैगी है। आई जस्ट लुक्ड अप, गुरुजी वाज लुकिंग ह्यूज। दैट डे ही शोड मी अपने अनंत स्वरूप के दर्शन कराए। एंड दैट वाज द फर्स्ट थर्सडे मैंने फास्ट रखा था, मेरे फास्ट का फर्स्ट डे था। एंड आई केप्ट लुकिंग अप कि ये कौन है। मैं कहा ये तो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे। आई वाज सरप्राइज। फिर एक बारी गुरुजी ने हमें शादी का कार्ड दिया था, दैट वाज इन गोल्फ क्लब नोएडा। वहां पे संगत जी हमने मतलब हमें नहीं पता था कि गुरुजी आ रहे हैं। हमने नॉनवेज खाया, मेरे अंकल ने ड्रिंक्स भी ली थी और इतने में गुरुजी आ गए। हम मैं मैं अंकल बोले अब क्या करेंगे। एंड देन जब गुरुजी के लिए उन्होंने छोटी सी एक जगह बनाई थी, वहां मत्था टेकने गए, गुरुजी ने कहा नमस्ते। एंड ही हैड दैट स्माइल ऑन हिज फेस। मैं कहा, हाँ जी गुरुजी खा पी लिया। एंड ही मेड अस टच हिज फीट। उन्होंने कोई ऐसा वो वहम जो होते हैं ना कि इनको टच नहीं करना, ये वो खा पी के टच करा गुरुजी को, बहुत आशीर्वाद दिए। एंड जब बाहर फिर गुरुजी जा रहे थे, हम फिर संगत पैर छूती, हमने उनके पैर छुए। अगेन ही शोड मी हिज अनंत स्वरूप के दर्शन। अगेन ही वाज आई केप्ट लुकिंग। आई स्टिल रिमेंबर जब फर्स्ट टाइम व्हेन ही शोड मी, शादी अटेंड करके जब गुरुजी आए, अपने रूम में गए, रूम से जब वापस आए ही वाज इन हिज नॉर्मल हाइट जो उनकी होती थी। वो तब समझ नहीं आया, वो बाद में एक बारी मेरे को किसी संगत ने ही भगवत गीता गिफ्ट करी। एंड शी टोल्ड मी कि एक बारी तो जिंदगी में पढ़नी चाहिए भगवत गीता। तो आई टुक इट टू गुरुजी। गुरुजी ने उसको देख के मेरे को ऊपर से नीचे देखा,
ब्लेस करके दिया। तो वो भगवत गीता में था कि भगवान अपने अनंत स्वरूप के दर्शन कराते ऐसे होते हैं, तब वो बात समझ में आई। एंड संगत जी, जब गुरुजी ने ऊपर से नीचे देखा था, तो उसके बाद ये हुआ कि शिव पुराण में उसके बाद जैसे शिव पुराण खोलते हैं तो अपने आप त्रिपुर आ गया सिंदूर का। शिव विवाह का चैप्टर जो है उसमें अलग-अलग जगह गुरुजी के सिंदूर के अंगूठे के निशान, ये वो और छोटे-छोटे सिंदूर के निशान उसमें अपने आप आ गए। ये गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। एंड जब भी मैं पाठ के टाइम पे या कुछ पढ़ रही होती हूँ, विद फुल कंसंट्रेशन और विद फुल फोकस, व्हेरेवर आई सी, आई कैन फील हिम। पहले मेरे को सिर्फ वो अ, हाथ में नज़र आता था या सामने मंदिर में। उसके बाद धीरे-धीरे गुरुजी सो काइंड, क्योंकि पहले होता था कि पाठ करने से पहले मैं देखूँ गुरुजी आए हैं कि नहीं आए हैं, वो निशान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वो इट यूज्ड टू बी रेड कलर, कभी येलो, कभी ग्रीन, एंड आई वुड कीप वेटिंग फॉर हिम। तो गुरुजी इज़ सो काइंड कि उसी टाइम पे एक दिन एक लुधियाने से सरदार जी अंकल आए थे। उन्होंने शेयर करा कि उन जब भी वो पाठ करते हैं तो गुरुजी उन्हें पाठ में दर्शन देते हैं। तो गुरुजी मेरे को कहते हैं कि सुनिया तू इन्हां दा सत्संग? मैं कहनी कहंदे बैठ सुन, दरदा नहीं मंगीदा है, दर्शन मंगਿਆ कर। आई ऑलवेज वुड टेल गुरुजी कि गुरुजी ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ। आई यूज्ड टू टेल हिम कि मैं आई एम फिजिकली एब्सोल्युटली फिट। मेरे को क्या, एंड उस टाइम पे आई वाज़ अ बिट हेल्दी आल्सो। तो आई वुड टेल दैट कि गुरुजी ऐसे कर दो ना कि मेरे को 1-2 कुछ छोटी-छोटी हो जाए तकलीफें, एंड वन शुड नेवर आस्क सच थिंग्स। ही इज़ सो काइंड, ही एक्सप्लेन्ड कि दर्शन माँगा कर। तो उससे बढ़ उनके दर्शनों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो ऐसे करके तब से ये हुआ कि शिव पुराण भी जब मैं पढ़ती हूँ तो पाठ में भी गुरुजी के दर्शन होते हैं। ही इज़ सो काइंड कि ही थॉट कि इधर-उधर देखे उससे अच्छा है कि ये सीधा पाठ करे। एंड बहुत आशीर्वाद दिए। उसके बाद संगत जी मेरी जो बड़ी बेटी है, उसको संगत में सारे बोलते थे कि और लॉ कैसे चल रहा है तेरा? कैसी पढ़ाई चल रही है? एंड 2004 में गुरुजी ने मेरे अंकल को बोला था कि घर बैठ के पाठ करो। उसके बाद गुरुजी ने हमारा घर रेनोवेट करवाया पूरा। टाइम टू टाइम जब छत डलनी थी या छोटा-मोटा और काम होना था, तो गुरुजी ने बड़े मंदिर से कक्कड़ अंकल के थ्रू हमें प्रसाद भेजा। सवा सा मैं 25 साल बाद अपने ननिहाल गई बैंगलोर in 2005, एंड व्हेन आई वाज़ अबाउट टू लीव गुरुजी ने अगेन कक्कड़ अंकल के थ्रू मिल्क केक का डब्बा भेजा और बोला कि उसे कहना कि वहाँ सबको ये प्रसाद मेरी तरफ से खिलाएगी। गुरुजी ने एक-एक को ब्लेस करा। एंड बिफोर मतलब व्हेन आई हैड मेट गुरुजी, आई हैड लॉस्ट माय मासी few days, literally 2 or 3 days before my wedding. I lost my mama ji again 2 days before I had my first daughter. I lost another relative, my cousin's husband, few days before my younger daughter's birth. एंड आई वाज़ रियली मेरे को हैरानी होती थी कि कुछ अच्छा होने से पहले मेरे घर पे ये मेरे ननिहाल से एक दुःख की खबर क्यों आती है? आई प्रेड टू गुरुजी, "गुरुजी प्लीज़ ब्लेस देम, प्लीज़, प्लीज़ ब्लेस माय ननिहाल पीपल।" एंड ही इज़ सो काइंड। मुझे एक बारी गुरुजी ने दिखाया कि कर्नाटक एक्सप्रेस की ग्रीन झंडी, एंड उस टाइम पे माय यंगर मामा वाज़ अलाइव, एंड ही वाज़ अ भगत ऑफ श्री श्री रविशंकर जी। So I called him up and I told him it was just few days a month or 2 months before Diwali. Told him मैं कहा मामा जी आपको ना गुरुजी ने बुलाया है। कहते हैं हाँ मैं आता हूँ दर्शनों के लिए। एंड ही केम। फर्स्ट वी टुक हिम टू बड़ा मंदिर। उस टाइम पे गुरुजी ने शिव मूर्ति के आगे फाउंटेन लगवाया था। तो आई रिक्वेस्ट माली भैया, मैं कहा माली भैया इनको जरा वो फाउंटेन चला के दिखाओ ना। जो एनर्जी उन्होंने महसूस करी, ही वाज़ इंटू विपाशना एंड लॉट ऑफ थिंग्स, ही सेड ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मैं कहा देख लो मामा जी अभी तो आप यहाँ आए हो, अभी तो एम्पायर स्टेट जाना है अपने मम्मी-डैडी के साथ और देखना फिर वहाँ नज़ारे। एंड गुरुजी के पास जब वो गए, ही सेड जब साइड बोर्ड पे बैठे थे, तब तो मुझे लगा कि हाँ, कोई सेंट है, ठीक है पेंट। कहते बट व्हेन ही केम इन हिज़ गाउन, कहते व्हाट अ गॉडली वॉक। कहते मैंने तो बस दोनों हाथ उनके चरणों पे रखे एंड ही केप्ट बोथ हिज हैंड्स ऑन माय मामा जी's हेड।
And he, Sangatji, went off very peacefully from this world. He just walked up to the stretcher and he told my other mami, उनकी वाइफ की तो पहले डेथ हो गई थी, दूसरी अपनी भाभी को बोला कि मैं जा रहा हूँ, and in 2 minutes he was gone. That to Amrit Vele. So I was very grateful to Guruji. Ki, thank you so much, because too earlier they went off in a lot of pain. So really thanks to Guruji, because that is also very important how we leave this world. Guruji ke Ashirwad leke jaएं, far better, nothing like that. And now I come back to my daughter. Everybody would tell her कि लॉ करना है, एंड उसके मन में था मम्मा जब तक गुरुजी अपने आप नहीं बोलेंगे ना मैं नहीं करूंगी लॉ. शी वाज अ साइंस स्टूडेंट एंड इवन हर जहाँ पे वो कोचिंग के लिए साइंस क्लासेस के लिए जाती थी, साइंस एंड मैथ्स के लिए, इवन दैट सर टोल्ड हर, आकांक्षा यू विल बी अ वेरी गुड लॉयर, सो अलोंग विद आईआईटी एंड एआईट्रिपल यू प्लीज फिल अप दोस फॉर्म्स आल्सो. शी सेड ओके सर. And she said, Mama, Guruji बुलाएंगे कैसे? क्योंकि at that time kids were allowed only at बड़ा मंदिर during the functions. And function के time गुरुजी किसी से बात नहीं करते. तो मैंने कहा बेटा जिस दिन तेरे को लगे अंदर से ना कि गुरुजी is calling me, बस नानू को बोलना और नानू नानी के साथ आप चले जाना. सर ठीक है. I think it was in January. She had a feeling, and इतने में my father was very impatient. He went and he asked Guruji, बरखा दी कुड़ी है ना, ਉਹ 12th Guruji yelled at my father. किसी ਦੀ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ, ਬਰਖਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ऐसे कह के. My father thought, मैं कहा डैड आपको मैंने कहा था. She will herself come and ask him, आप patience रखो. And Sangat ji, yeah, Guruji gave me this name Barkha. One day he was right, he gave me a wedding card. तो उस पे मेरे को बुलाया, इधर आ, ना किया तेरा. मैं क्या गुरुजी वर्षा. एंड मैं मन में रियली सोचा कि मेरा नाम भूल गए, कल्याण क्या होगा मेरा यहाँ पे. एंड ही सेड हुन मैं तेनू बरखा बोलना है. And again that General Grewal uncle was sitting in his feet. उनके expression से पता लगा it's a blessing. And उसकी value नहीं समझी संगत जी. I came to know about it through when I heard गौरी त्यागी आंटी सत्संग कि गुरुजी को ऊपर से हुक्म आता है तब वो नाम बदलते हैं उस इंसान का. So now after my daughter कि please being an advocate at least मेरा officially भी नाम ना बरका करा दे यार please. And this is how. तो संगत जी ऐसे ही फिर I'll come back to my daughter. She got that anxiety and she went to गुरुजी. And जब गुरुजी के यहाँ पहुंची तो उसने फिर गुरुजी से पूछा गुरुजी मेरे ना 12th के गुरुजी एग्जाम है, मैं आगे क्या करूं गुरुजी. गुरुजी कहते हैं नहीं बड़ी हो गई तू है. तो शी सेड हाँ जी गुरुजी. तो कहते गुरुजी ने क्या कि मैं ते लॉ कराना है तेरे को. एंड हम लोग घर पे भी बोलते नहीं तो शी अगेन I mean, she again asked him, Guruji, क्या करना है? So he said, LA ला कराना है मैं तेरे को लो. उसके बाद गुरुजी, she said, मम्मा गुरुजी इतने खुश. एंड कहती है मैं बस बहुत खुश हुई, आशीर्वाद लेके मैं आ गई बाहर. और इसको डर था कि ना सिंगला अंकल, क्योंकि वी वर नॉट अलाउड टू गो. तो शी सेड मेरे को डांट पड़ेगी. कहती इतने में वो भी हुआ, लंगर भी ले लिया, आशीर्वाद भी हो गया गुरुजी से. उसके बाद शी सेड व्हेन आई केम आउट माय सिंगला अंकल सेड बरखा आंटी नो एंट्री. शी सेड अंकल हो गया. बिकॉज उसको वही था कि कैसे करूंगी मैं. एंड दिस इज हाउ इट वाज 2007. उसके बाद इसके गुरुजी ने एडमिशन करा दी आईएलएस पुणे में. यहाँ पे माय हस्बैंड वाज आल्सो ट्राइंग कि दिल्ली में हो जाए, कि लड़की दिल्ली से बाहर ना जाए. एंड फ्यू संगत पीपल आल्सो सेड कि गुरुजी लड़कियों को बाहर नहीं भेजते. बट समहाउ गुरुजी ने इसकी एडमिशन आईएलएस पुणे में कराई. वहीं से फिर इसकी जॉब हो गई. She got job at Vash Bangalore, which is again a corporate and a beautiful, it's one of the known firms, which was not expected. Again, we were going to, me, my uncle, we were going to बड़ा मंदिर and रास्ते में ही मेरी बेटी का फोन आया कि पापा मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है. दे हैव ऑफर्ड मी अ वेरी हैंडसम इनकम एंड एवरीबडी सेइंग कि अभी तो देख कईयों की जॉब नहीं लगी है तो यू शुड एक्सेप्ट दिस जॉब. दैट व्हाट हर सीनियर सजेस्टेड हर. तो माय अंकल टोल्ड हर कि मैं बड़े मंदिर पहुंच के मत्था टेक के ना मैं तेरे को बता दूं. कहती हाँ पापा इतना टाइम उन्होंने दिया है. तो वी वेंट टू बड़े मंदिर. माय अंकल
he tapered matha, and then he said कि हाँ कर ले तू. तो दिस इज हाउ हर जर्नी स्टार्टेड. इतने में उसको मन में शुरू से ही था कि मैंने लिटिगेशन करनी है, मैंने कॉर्पोरेट में इतनी देरी नहीं टिकना. एंड in the meantime, my mother-in-law, she had breast cancer, and that was 2000. ये बात है 8-9 की. मम्मा को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, एंड वो ऐसे ही आर्मी हॉस्पिटल में चेकअप के लिए गए थे. उनको कोई लम्प, कोई पेन, कुछ नहीं था. तो दे जस्ट सेड मैम यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, आप भी करा लीजिए. तो व्हेन शी गॉट हरसेल्फ टेस्टेड, दिस इज हाउ शी केम टू नो. विद गुरुजी's ब्लेसिंग, उनके कैंसर इतना बढ़ गया था कि एज पर डॉक्टर्स, आफ्टर द सर्जरी, दे टोल्ड माय फादर इन लॉ कि इनका जो कैंसर है बोन्स तक चला गया है, ये कीमो से ही सरवाइव करेंगे जितना टाइम करेंगे. ही वाज शैटर्ड. ही टोल्ड अस जस्ट प्रे टू गुरुजी. एंड व्हेन वी वर एट बड़ा मंदिर, आई टोल्ड माय अंकल कि गुरुजी ने ना आज मम्मी को ना बहुत ब्लेसिंग्स दिए. ही सेड कोई नहीं, देखते हैं व्हाटसोएवर. मम्मी तो मानती नहीं. मैं कहा कोई बात नहीं यार, ना माने, गुरुजी तो प्यार करते हैं ना. तो इतने में संगत जी, नेक्स्ट डे ही, माय फादर लॉ कॉल्ड अप इन द मॉर्निंग एंड ही टेल्स माय हस्बैंड कि आई हैव बोथ अभी एक पीटी स्कैन, आई डोंट नो कौन सी पेप पेप स्कैन, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड, सॉरी. तो वो टेस्ट हुआ है, उसमें आया है कैंसर है ही नहीं, दूर दूर तक कैंसर नहीं है मम्मा को. Guruji gave her 3 beautiful years. She lived, उनको एक्सटेंशन जो मिली, शी लिव्ड इट ब्यूटिफुली. शी एंजॉयड, यूएस घूम कर आई, एंड बहुत खुश थी. एंड उसके बाद सडनली, आई थिंक इट वाज अराउंड जन्माष्टमी, शी स्टार्टेड गोइंग लो लो लो, एंड देन शी वेंट ऑफ पीसफुली. तो इस बीच में ये हुआ था कि माय हस्बैंड, ही वाज इन चार्ज ऑफ, गुरुजी ने उन्हें पार्किंग सेवा दी थी, एंड ही वाज फुल इन चार्ज ऑफ ऑल द डेज एंड ऑल एट बड़ा मंदिर. एंड देन ही टोल्ड गौरव अंकल कि मैं दो, मतलब आई वोंट बी एबल टू डू सेवा. ही डिडंट टेल अबाउट हिज मदर, एंड देन ही लेफ्ट द सेवा. ही सेड कि नहीं, मैं मम्मी की तरफ ध्यान दूं, दैट वुड बी बेटर, एंड दो चीजें नहीं हो पाएंगी. तो ही वाज डूइंग सेवा हियर, एंड उसने में ये हुआ कि माय फादर लॉ, ही वेंट इनटू डिप्रेशन because he never had lived alone. So my husband was taking care of my father-in-law. He was not too comfortable living with us. So my husband shifted to GK. I was alone in Sia Park. That, and it was a coincidence कि मैं पूरी building में अकेली थी. But Guruji, you know, made a shield around me. मैं कभी-कभी होता था, आई यूज्ड टू फील वेरी लोनली क्योंकि बच्चे भी नहीं थे. मैं यंगर डॉटर, गुरुजी ने उसको चंडीगढ़ भेज दिया था. She was in hotel management institute there. But then spiritually he made me grow. He showed me कि I'm taking, समझ ले ये तेरी एक तपस्या है. तो यही सोच, जो हम वो शब्द भी गुरुजी कई बार सुनाते रहे, रब दा तेरे अंदर वसदा ना जंगला वच डोल, बंदिया वाहिगुरु वाहिगुरु बोल. तो मेरे को ऐसे लगा कि मेरे से ना तपस्या ही करा रहे हैं. शायद अकेले रहना था. वो 7-8 महीने गुरुजी ने मेरे को अकेले रहलाया पूरी बिल्डिंग में. और मस्त भी था. मतलब जब मन होता था ध्यान लगा लो, जब मन हो शब्द सुन लो, जब मन हो पिक्चर देख लो, जो मर्जी कर लो. नो रिस्ट्रिक्शन, नथिंग डूइंग. But I used to feel very lonely also. My sugar levels would go down, and then he would take care of that. ऐसे मेरा टाइम गुरुजी ने निकलवाया. एंड इतने में बड़ी बेटी भी, फिर उसने देखा कि मम्मी लो फील कर रही है, तो गुरुजी ने उसको फिर दिल्ली भेजा. यहाँ पे गुरुजी ने इसकी पारेख एंड कंपनी में जॉब लगाई. उसके बाद धीरे धीरे नाउ शी इज अ एसोसिएट पार्टनर इन अ फर्म. नहीं तो शुरू में लिटिगेशन में हमें था कि लिटिगेशन में इट्स ऑलवेज जिनकी खुद की फर्म्स होती हैं, पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, तब जाके बात बनती है. बट विद गुरुजी's grace, it's going very smoothly. Now I'll come to my younger daughter. My younger daughter was a very good hearted, a very very big hearted child. उसको कोई दोनों का था कि कोई थप्पड़ भी मारे तो वो दूसरा चीख भी दे देते थे. कोई टीचर बोलती थी हल्का, तो हल्का सा मारते थे. And younger one was not very good in studies. So kids in her school would make fun of her. And
कि and teachers would also make fun कि she's not like a elder sister. And वो अंदर ही अंदर उसके ये चलता था कि I am not good as my sister is. And one day she tells me, why do you love me? दीदी के तो आकांक्षा के तो मार्क्स आते हैं, मेरे तो आते नहीं, आप मुझे प्यार क्यों करते हो? तो देन आई एक्सप्लेन्ड इट टू हर। मैं कहा माँ बाप इसलिए नहीं प्यार करते मेरे बच्चे, तू हमारी जान है, जैसे वो जान है वैसे आप जान हो। एंड बट मैं एक गलती जरूर करती थी when she came in fourth, fifth, कि whenever she would get a report card, I used to see a lot of red lines and I would give her a tight slap कि तेरा होगा क्या? And then उसके बाद मैं 2-4 थप्पड़ अपने मुंह पे मारती थी and I would cry in front of Guruji. Then one day Guruji gave darshan to me and said, and जैसे दिखाया कि मैं और ये गुरुजी के पास गए, मैं और मेरी छोटी बेटी, and there was a old संगत प्रेम सिंह अंकल, वो गुरुजी के पास बैठे हुए हैं। एंड जब ये गुरुजी के मेरी बेटी पैर छूती है, गुरुजी बड़े खुश होते हैं, जब मैं छूती तो पैर अंदर कर कहते ना मेरे पैरां ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾ ਲਾਈ। मैं ਕਿਹਾ ਗੁरुਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮਾਰਕਸ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਘਬਰਾਹਟ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ 2-4 ਥੱਪੜਾ ਮਾਰਦੀ है, देखो। तो प्रेम सिंह अंकल किससे मैं सपोर्ट ढूंढती हूँ कि अंकल गुरुजी को बोलो ना प्लीज टच कर। अंकल कहते नो ही इज, गुरुजी बिल्कुल ठीक कह रहे, यू डू राइट। देन ही टोल्ड, कहते ए पहले मेरी कुड़ी है बाद च तेरी कुड़ी है, समझ ले। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। संगत जी उसके बाद मैंने इसको कभी नहीं डांटा भी नहीं, मारना तो दूर की बात है, मैंने इसको कभी नहीं डांटा। एंड देन आई स्पोक टू हर टीचर्स, like my elder one was everybody's favorite, so through her I spoke to the principal कि kids make fun of her, even the teachers they gave her taunt and all. And उसके बाद प्रिंसिपल ने इसको बुलाया कि बच्चे कुछ कहते हैं तो इसके फ्रेंड्स को भी बताते। देन शी वाज शॉक्ड कि प्रिंसिपल सर को कैसे पता चला कि मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है। संगत जी बिकॉज हमें ये सब नहीं होने देना चाहिए। दिस लेड टू कि इन 10th स्टैंडर्ड शी बिकेम अ थायराइड पेशेंट एंड इसका थायराइड जो कि 5 या 6 नॉर्मल होता है, इसका 500 निकला था। एंड गुरुजी गेव अस अ इंडिकेशन इन अ फॉर्म कि तब हम वो ओल्गा आंटी के यहाँ सत्संग होता था। सडनली इट वाज अ फ्राइडे, ओल्गा आंटी ने इसको शिव जी की मूर्ति से माला उतार के दी, कहती ये ना तेरी छोटी बेटी के लिए। ऐसे ठीक है जी। व्हेन दैट डे नेक्स्ट डे, हाँ ऑन सैटरडे वी वेंट टू बड़ा मंदिर। बड़ा मंदिर में अगेन आई रिमेम्बर उस टाइम पे अनुराग मैनी अंकल वाज इन सेवा इन द हॉल, उन्होंने इसको माला उतार के शिव जी के उसे दी, कहते दिस इज फॉर निकी। वी somehow Guruji gave an indication कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, but nothing to worry. We had no anxiety and we knew कि it would get fine. Later on, from a homeopath doctor we came to know, he just asked us कि इसके साथ कभी कुछ बचपन में हुआ था क्या? Then I shared with him कि ऐसे ऐसे teachers and even the students used to taunt her. He said because of that उसने जो अंदर रखा हुआ था अपने, उसने share नहीं करा। That led to hormonal imbalance, उसका रिजल्ट हो गया कि इसको थायराइड हो गया। तो इसलिए हमें बच्चों को कभी कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि उन बहुत ही सेंसिटिव होते हैं बच्चे, कोई भी कुछ भी हो प्लीज ना बोले। अरे इवन शी वुड टेल कि मैं क्या, हमें कभी इस बात की चिंता नहीं थी कि क्या करेगी। शी वाज अ वेरी गुड ओडिसी डांसर। वी टोल्ड हर तू ओडिसी डांस में ग्रेजुएशन कर लेना यार, जो तेरा मन हो करना। आजकल इतने एवेन्यूज हैं, हम बच्चों पे क्यों प्रेशर डालें। एंड ऑब्वियसली गुरुजी इज देयर सो ही टेक्स केयर। उसके बाद 12th के बाद माय एल्डर डॉटर ओनली टोल्ड माय हस्बैंड कि इससे पापा एक फॉर्म तो भरवा लो एक, क्योंकि उस टाइम पे मम्मी की वजह से भी माय हस्बैंड वाज प्रीटी टेंस। तो होटल मैनेजमेंट का फॉर्म भरा, होटल मैनेजमेंट करी। एंड आई रिमेम्बर 3rd ईयर में जब हम इसको मिलने गए, इसने बोला मम्मा जैसे कांक्षा को सारा स्कूल सारा कॉलेज सब जानते हैं वैसे मुझे यहाँ पे सब जानते हैं। कहती मुझे था। एंड संगत जी गुरुजी इज सो काइंड, लाइक इवन माय पेरेंट्स माय इन-लॉज वुड से ये कुछ जिंदगी में करेगी सही। संगत जी इसको गुरुजी ने आईटीसी मौर्या में प्लेसमेंट दिलवाई, आयत में दिलाई, ताज में शी वॉज ऊपर चेंबर्स में, चेंबर्स इज अ क्लब फॉर एलीट, वहां पे था। वहां पे गुरुजी ने इसकी इंटरेक्शन अंबानी जस्ट नेम इट, बच्चन इन सब से कराई। एंड शी
had one quality. She would remember किसको क्या अच्छा लगता है, their membership number. If somebody would come, they would request her कि please take care of all this. And they all were very, very, very happy with her. I mean, इसको देख के वो सारे clients खुश हो जाते थे. Everybody would appreciate. And there was a time कि like we हमारी financial situation भी improve हुई, and you know all the kids they want Apple phone होना चाहिए, MacBook होना चाहिए. गुरुजी ने इसको सब दिलवाया. इसको इसका इम्तिहान भी लिया. When she was in Taj, she was given a very heavy tip by a family. उनकी कोई रोका सेरेमनी या कुछ हुई थी. They were very happy जो उसने arrangements कराए थे. End of the day she gave it and she said, "माँ, I was shivering, literally कि ये क्या है?" कहती सर मैं तो अपना काम अपनी ड्यूटी करी है. This is my duty. So you don't need to give me anything. And इसने वहां पे अपने मैनेजर को दे दिए कि प्लीज रिटर्न दिस अमाउंट सर, आई वाज गिवन दिस अमाउंट, ये आप पैकेट पकड़िए. अगेन उसके बाद गुरुजी ने इसकी जॉब ओबरॉय में लगाई. ओबरॉय में शी वांटेड टू डू बैंक्वेट सेल्स. इसको बैंक्वेट सेल्स में अगेन शी गॉट loads of appreciation, love and affection from everyone. And again she was offered a good amount. She said, "Mom, I gave it to my manager." I said, "No, I've been doing my what." कहती माँ मैंने गुरुजी से जरूर मांगा है कि मेरे को ये सब दो, पर मेरे को इस तरह नहीं चाहिए. मुझे मेरी ऑफिशियल सैलरी के थ्रू गुरुजी अपना प्यार. एंड संगत जी गुरुजी सब देते हैं. आई रिमेम्बर छोटी छोटी चीज. शी वॉज वेरी ब्लेस्ड. इसको गुरुजी ने एक बारी व्हेन शी वॉज इन चंडीगढ़ शी रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्रॉम गुरुजी. And I remember she was crying when she called me up. मम्मा गुरुजी ने फोन करा. इसे तू क्यों चिंता कर दी है? तू बिल्कुल चिंता ना कर, तेरे पापा दा मैं सब ठीक कर देंगा. ए जो वेला है ना तेरी बहन दे थ्रू मैं थोड़ा, तेरी बहन है ना ओदे थ्रू मैं इनू घर चलाना है. तो तू फिक्र मत कर कि आकांक्षा के थ्रू घर आप पापा का जल्दी कल्याण क्यों नहीं कर रहे. मैं एक और साथ में उसको ये भी बता, मुझे पता है तेरे को ये फोन पसंद है, तब उसे कोई और फोन पसंद था. एंड इसे जाएगी ना बर्थडे पे तू ये ले लियो, चिंता मत कर. और मेरे को पता है तेरे को ये शूज पसंद है, ये भी मैं तेरे को लेके दूंगा. आई मीन इमेजिन ही इज राइट हियर. कहाँ गए हैं? आज भी अगर हम गलती करते हैं तो दर्शनों में आके जो झाड़ पड़ती है ना संगत जी, आई कांट टेल. उस टाइम होते गुरुजी नहीं मैं ना, तूने ये सोचा. he so kind, you know. I remember once he shared it through Darshan only. He explained it to me. His main job is to purify all of us. फिर किसी ने बोला भी था सच्चे गुरु कौन होते हैं? जो ये शिव पुराण में भी जो अपने भगत को भी अपने जैसा बनाते हैं. हमें भी गुरुजी वही मेन उनका है कि हम सब प्योर हो जाएं. वही हम फिर जाके हमारी आत्मा गुरुजी में समा के बस फिर हमें वापस आने की जरूरत ही नहीं. His main aim is that only. Clear all your पंगास in this birth. जो भी है सारे अपने कर्म क्लियर करो और आ जा मेरे पास. That's it. And उसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ एंजॉय ना करो. I remember when he had asked us not to come for दर्शंस. हम लोग अनुपम साकेत में हम तुम देखने गए थे. And when we came out of the hall, we all felt his presence. हम चारों के मुंह से इकट्ठा निकला इतनी महक आई. गुरुजी इमेजिन, उन्होंने कभी नहीं मना करा कि पिक्चर ना देखो, लाइफ को एंजॉय ना करो, सब कुछ करो इन अ बैलेंस मैनर. ये अपने जो हमारे कोई वो नहीं कि आप सारा दिन पाठ पूजा करो, सारा दिन सत्संग करो, नहीं. सब कुछ करो, घर की तरफ भी ध्यान दो. एंड यस थ्रू अ संगत ही पुरानी संगत है मल्होत्रा आंटी जी. तो गुरुजी ने मेरे को उनके बड़े क्लोज करा और उनके थ्रू मुझे समझाया. गुरुजी उनके काफी घर जाते थे जलंधर में एंड बाद में दिल्ली में भी. एंड शी शेयर्ड विद मी, कहती बरखा फर्स्ट टाइम जब गुरुजी हमारे घर आए अंकल तब उन्होंने अपने घर पे शेफ से, कहती है जो बेस्ट खाना हो सकता है मैंने वो गुरुजी के लिए बनवाए. गुरुजी ने सब खाया और बोले पर ना आंटी वो मजा नहीं आया. मैंने शी वॉज बैफल्ड कि ऐसा क्या हुआ कि गुरुजी को हमारे घर पे खाना पसंद नहीं आया. तो व्हेन शी वेंट
गुरुजी told her कि जद आए ना अपने हत्थां नाल खाना बना के खिला। कहते ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ बनवांदे हो ਉਹ रस नहीं आंदा। जैसे संगत जी इमेजिन रात को अगर आपने लंच या डिनर में कुछ अच्छा खाना बनाया एंड व्हेन द किड योर चाइल्ड टेल्स यू कि मम्मा एक रोटी या पराठे और दे दो, आपके ना फेस पे एक अलग सी ग्लो आ जाती है। यू वांट मोर, आज खाना अच्छा बना क्या? ओके ओके। एंड यू नो द लेडी ऑफ द हाउस पुट्स ऑल द रस इन द फूड एंड ही वुड से कि थिंक यू आर मेकिंग अ प्रसाद। एंड संगत जी आई हैव रियलाइज दिस, व्हेन यू मेक फूड को आप प्रसाद समझ के बनाते हैं, उसका फ्लेवर ही टेस्ट ही बदल जाता है। जब हमारी थोड़ी सी मतलब टाइट पोजीशन ही चल रही थी एंड माय हस्बैंड गॉट बिजी विद हिज पेरेंट्स, तब एक एनजीओ आया था दिल्ली में, इट केम इन द पेपर, दे लुकिंग फॉर होम शेफ्स, मिलियन किचन। I had sent my food and it got selected and I started selling food. That was the time. I mean, I would make money also. And मेरा माइंड भी गुरुजी ने बिजी कर दिया था। ऑर्डर्स आते थे एंड फटाफट पैकिंग करो, तैयार करो, भेजो। एंड दैट वाज द टाइम आई हैड शेयर्ड अर्लियर आल्सो इन फ्यू सत्संग्स कि घमंड भी आ गया। एक डिश थी बटर पनीर मसाला जो गुरुजी बहुत बढ़िया बनवाते थे। एंड एक दिन वो बना के मैंने कहा गुरुजी बरखास किचन की तो वर्ल्ड बेस्ट है। एंड उसी टाइम वो डब्बा मेरे हाथ से गिर गया। There was a rider waiting. I took 5-7 minutes from him as I would keep प्यूरे बना के हाफ डन मैं फ्रिज में रख देती थी। मैंने गुरुजी के आगे बैठ के माफी मांगी, थोड़ा सा जल पिया, फिर दूसरा पोर्शन बना के मैंने कहा नहीं गुरुजी जो करांदे हो तुसी करांदे, तुसी हाथ फड़िया मेरी की औकात है। एंड दिस इज हाउ ही ब्लेसेस अस। तो सब कुछ करिए, बहुत करे मतलब पाठ भी एक टाइम पे गुरुजी का हुक्म था जद मन आए पाठ च बैठ जा। एंड आई वुड सिट एंड दैट वाज द फेज ही मेड मी रियलाइज जिस क्षण भी हम उनको याद करते हैं वो अमृत वेला हो जाता है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं, एक शब्द में गुरुजी सुनवाते थे हरबंस जी के कि जब अमृत वेला हुई तो बबीहा एक बर्ड है जो कि उसकी सुन पुकार, वो पुकार से पता लग जाता था कि अमृत वेला हो गया। एंड संगत जी गुरुजी ने मुझे रात को 10 बजे भी 9 बजे भी दिन में भी बबीहे की आवाज सुनाई उस वेले में। एंड ही मेड मी राइट कि ये मेरा अमृत वेला, because I'm with him. Like right now, we all can feel him. So this is the Amrit Vela for us because he's there in front of us. And उन्होंने अपने स्वरूप भी दर्शनों में दिखाए, कभी विष्णु बन के, कभी शिव बन के, पूरे पर ध्यान उनके स्वरूप में ही होता था। क्या पहना हुआ है ये कभी मैंने ध्यान नहीं दिया संगत जी, बट वो देख के ही दर्शन उनके देख के ही निहाल हो जाते थे। अपना पूरा वो दिखा देते सामने, उनके इतनी हिम्मत नहीं होती थी पर गुरुजी अपनी आंखों से बहुत प्यार देते थे। जैसे एक बारी गुरुजी शब्द चल रहा था नुसरत फतेह अली खान साहब का, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दैट डे ही मेड मी सिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड एंड थ्रू हिज आईज ही गेव मी आई डोंट नो लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। एंड उसके बाद तो आई कुड, घर आके मुझे लगे तो आई कैन सी गुरुजी एवरीवेयर in different colors and that's it. He's very affectionate. एंड मेरे अंकल को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। लाइक जब हमें बोला कि आपने आंटी मैं और सत्संग शेयर कर सकती हूँ? हाँ जी आंटी, यू कैन शेयर आंटी। तो आई विल शेयर अबाउट माय अंकल, लाइक हाउ यू नो वी थिंक कि ये इस बंदे को अगर गुरुजी ने संगत में आने से मना किया है तो वो ब्लेस्ड नहीं है। नो, इट इज नॉट दैट वे। जब हमें गुरुजी ने 2004 में मना किया तो 2005 में मेरे अंकल को गुरुजी ने मॉल्स की तरफ, माय अंकल इज इनटू रियल एस्टेट, तो उनको मॉल्स की तरफ ना, एक तरफ उस टाइम मॉल शुरू हो रहे थे तो मॉल्स की तैयारी सेल्स में लगा दिया। he learned, he went to few places, वहां से सीख के again he came back on his own and मॉल से रिलेटेड ही सीटीसी प्लाजा था आश्रम रोड पे, मेरे अंकल वहां गए। इट वाज इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड वहां जब गए तो मीटिंग करने के बाद जैसे ही मेरे अंकल एग्जिट की तरफ आने लगे तो लेफ्ट को, इफ एनीबडी हैज गॉन, याद होगा आश्रम पे जैसे एंटर करते थे राइट साइड को ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी काउंटर था, तो वहां पे गुरुजी खड़े थे एंड गुरुजी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को ना अपने बिल्कुल आंखों के पास रख के देख रहे थे। मैं अंकल सेट कि मेरे को कोई महक नहीं आई,
मैंने गुरुजी को देखते ही मैंने दंडोत प्रणाम करा ਤੇ ਗੁਰੂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ शॉपिंग करा मैनू। तो इतने में गुरुजी से मेरे अंकल ने वहां के ओनर को मिलवाया, बोला गुरुजी इधर देख करता धरता ने। तो गुरुजी ने उन्हें बड़े आशीर्वाद दिए। फिर गुरुजी ऊपर गए, गुरुजी ने शॉपिंग करी। तो जब गुरुजी शॉपिंग कर रहे थे तो मेरे अंकल बोले, मैं बिल्कुल विप्पी अंकल की तरह ना, जैसे हम अंकल को देखता था बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो, हाथ पीछे एक आर्मी मैन की तरह, मैं वैसे खड़ा हो गया। तो कहते उतने में मुझे ध्यान है कि गुरुजी से पूछूं कि आप गुरुजी कुछ ठंडा गरम क्या लोगे, चाय कॉफी क्या लेंगे आप। तो मेरे अंकल ने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने बोला मैं कॉफी लाऊंगा। तो इन्होंने फिर वहां के लोगों को पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए कि साफ बिल्कुल ऐसे ऐसे करके गुरुजी के लिए कॉफी पेशाब लाना। कॉफी आया, गुरुजी ने पिया, बस थोड़ा सा पी के गुरुजी ने रख दिया। जब वो वापस कप ले जा रहा था वहां का सर्वेंट, तो मेरे अंकल ने गुरुजी का कप ले लिया और उससे पूछा कि आपके यहाँ कोई डिस्पोजेबल कोई कंटेनर हो। ही थॉट कि ही विल ब्रिंग दैट प्रसाद होम एंड वी ऑल विल हैव। तो दे सेड नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मेरे अंकल ने गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी देख रहे थे कि मेरे अंकल क्या कर रहे हैं। एंड देन ही हैड दैट प्रसाद। एंड उसके बाद गुरुजी ने मेरे अंकल को बुलाया, बोला कि जरा ओनर नु कह महापुरुष आए ने कुछ डिस्काउंट विस्काउंट दिला यार। तो देन माय अंकल वेंट टू देम एंड उन्होंने बोला कि जी गुरुजी को कुछ डिस्काउंट दिलाओ। और गुरुजी ने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए कि बड़े मंदिर जरूर मत्था टेकने जाए। ये कह के मेरे अंकल ने सारा सामान उठाया एंड ही सेड मैंने वो जो संगत जिनके साथ गुरुजी आए थे वहां डिक्की में सारा सामान रख के मैंने आशीर्वाद लिया। तो गुरुजी ने कहा कि बड़ा चंगा बंदा मिल गया सानू। ये कह के ही सेड कि हम ना बड़े मंदिर में भी ये करते थे, फंक्शंस में जब गुरुजी जाते थे तो हम सारे सेवाधारी ना गुरुजी की गाड़ी को धक्का देते थे प्यार से, जैसे दुल्हन को एक विदा करते हैं। एक पता नहीं क्यों होता है, आई डोंट नो, बट वी ऑल यूज्ड टू डू दैट एंड वी ऑल यूज्ड टू लव इट। एंड दैट्स व्हाट माय अंकल डिड। ही सेड मैंने गाड़ी को धक्का दिया। अगेन इन 2006 he met him at Pacific Mall, Anand Vihar. And imagine Guruji telling my uncle about my uncle to that auntie, जो भी फैमिली उनके साथ ही देखो याद है आंटी अंकल ने सानू डिस्काउंट दिलाया सी। मैं अंकल ही सेड मैं तो गिर गया गुरुजी के चरणों में। ऐसे गुरुजी की बोल रहे हो तुसी, कहंदे ले देख आज फिर मिल गया तू, कहंदे चल आजा। एट दैट टाइम माय अंकल शेयर्ड विद मी कि जहां जॉन जॉन सी शॉप जो कि चलती नहीं थी आनंद विहार पैसिफिक मॉल में, गुरुजी उन्हीं शोरूम्स में गए एंड ही वेंट एंड ही ब्लेस्ड दो शोरूम्स। उसके बाद तो उनके वारे न्यारे हो गए एंड ही सेड कि देख कैसे मिल गए गुरुजी। एंड दैट वाज द टाइम जब सेकंड टाइम मेरे अंकल को गुरुजी मिले, व्हेन माय अंकल केम बैक। तो हमारी उस टाइम पे उनो फिएट उनो गाड़ी होती थी, उसकी पूरी वायर जल गई। जब मेरे अंकल ने बताया कि कुछ टाइम बाद गुरुजी सेड कि हुन तू जा। तो गुरुजी ने ना जब मेरे अंकल पैर छूने लगे तो गुरुजी पीछे हट गए। एंड उसके बाद मतलब जब वापस आए तो हमारे घर के बिल्कुल पास पहुंचने ही वाले थे मेरे अंकल। तो पूरी गाड़ी की वायरिंग जो है वो जल गई, बट मेरे अंकल को कुछ नहीं हुआ। एंड समबडी पीप्ड इन, आप ठीक हो? तो ही सेड हाँ, क्योंकि इट वाज विंटर टाइम और सिया पार्क में 9-10 बजे के बाद उस टाइम पे कोई मतलब होता ही नहीं था सड़क पे। इससे मैं हैरान हो गया कि कौन आया और अंदर देख के गया। एंड गुरुजी का जो स्वरूप था वो जो गाड़ी में था वो बिल्कुल खराब हो गया। फिर इन्होंने टो करा के नेक्स्ट डे पूरी गाड़ी गुरुजी ने की कृपा से वो सारी गाड़ी ठीक हो गई। एंड एवरी टाइम गुरुजी आस्क्ड माय अंकल और सब ठीक ठाक चल रहा है, काम ठीक है? तो किस तरह कोई माने कि वो आपको अपने आप से दूर करते हैं? कभी भी नहीं। वो इतना हम सबको प्यार करते हैं, उनकी हम खुश तो गुरुजी खुश। रियली हमारी तरक्की हम देखते थे, गुरुजी किसी का कुछ हुआ, अच्छा ऐ हो गया, अरे वाह! इतने खुश होते थे गुरुजी। रियली अब वो देख के खुशी होती थी। आई रिमेंबर एक फैमिली आई थी जिनकी बेटे की नई-नई शादी हुई थी। तो जब उन सास-ससुर ने मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा उन्हों ना बेटी समझ के रखना, हैं? उन्हें बहुत प्यार देना। और जब बहू ने मत्था टेका तो बोला उनको अपना माँ-बाप समझना, उनको बहुत आदर और सत्कार देना। मतलब ये एक घर का बड़ा ही कहता है ना
कि ये छोटी छोटी बातें जो कि नई बहू आती है, घर के बड़े ही सिखाते हैं। तो गुरुजी ऐसे हैं हमारे सबको। एंड आई रिमेम्बर मेरे फादर के एक फ्रेंड आए थे, वेरी वेरी बॉज़म पैल ऑफ माय फादर, जो कि माय फादर मेरे डैडी के साथ कॉलेज में थे। तो उनकी बहू उस टाइम पे उनके बेटे की शादी हुई, बहू वाज़ गायने एट सफदरजंग हॉस्पिटल, बट समहाउ शी वाज़ नॉट एबल टू कंसीव। तो माय फादर शेयर्ड एवरीथिंग अबाउट गुरुजी कि आप आओ, आशीर्वाद लो और देखो ज़रूर कृपा होगी। एंड दे केम। एंड मैं उस टाइम पे मेरी छुट्टी हो गई थी, तो मैं बाहर जल सेवा पे खड़ी थी। तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि तू इनकी बहू को एक बारी जा गुरुजी से मिलवा, बात करा। मैं कहा डैड अब मेरी तो छुट्टी होगी, डांट पड़ेगी। कहते नहीं, तू मेरी खातिर इतना नहीं कर सकती। अब जब ये बात बोली डैड ने, तो मुझे हुआ कि डांट भी पड़ जाए तो इतना तो बनता है। तो व्हेन आई वेंट इन, तो गुरुजी ने कहा लै फिर तू फिर अंदर आ गई। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। मैं कहा गुरुजी बच्ची नु आशीर्वाद दे दो ना प्लीज। कहंदे है मैं दे दिता। मैं कहा गुरुजी प्लीज कह दो ना कल्याण किता, कह दे। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से उसको लै कल्याण किता। संगत जी आफ्टर 3.5 or 4 years माय फादर कॉल्ड मी अप। उसके बाद वो फैमिली स्विट्जरलैंड चली गई थी। हस्बैंड वाज एट दैट टाइम इन रनबैक से। एंड देन माय फादर शेयर्ड विद मी, उनको एक नहीं उनको 2 बच्चे गिफ्ट किए हैं गुरुजी ने। तेरे को जो डांट पड़ी थी ना वो ऐसे नहीं पड़ी थी। मैं कहा डैड मेरी तो बत्ती गुल हो गई थी, सबके सामने गुरुजी ने इतनी जोर से डांटा था। एंड उसके बाद ये हुआ, तो उनकी डांट में भी एक प्यार होता था। हमें कभी लगा नहीं कि गुरुजी ने ना डांट दिया, मतलब कोई कह भी नहीं होता था। फिर होता था कि जो वो कह रहे हैं हमारे लिए ही कह रहे हैं ना। फिर किसी ने समझाया कि जो गुरुजी की जो डांट है ना, उसमें भी आपका बहुत बड़ा कल्याण होता है। गुरुजी आपके ग्रहों को पता नहीं, जो आने वाली मुसीबत होती है किस चीज को वो दूर भगा रहे होते हैं, वो आपको भी नहीं पता। तो आई वुड से ही इज वेरी 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 काइंड एंड वी ऑल आर वेरी लकी टू बी अंडर दिस शरण। आप मतलब आप एक जना आता है, आपका सारा पड़ोस सब उनके सर्विलेंस में आ जाते हैं। वो सब पे कृपा करते हैं, एक-एक पे अपनी मेहर बरसाते हैं। कोई समझे ना समझे, दिस इज़ व्हाट आई नोटिस कि कोई उनको माने या ना माने, इट डज़न्ट मेक अ डिफरेंस टू हिम। उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स देनी है, दैट्स इट। एंड आई डोंट नो, मैं बहुत छोटी हूँ, मैं क्या बोलूँ? आई एम टू स्मॉल, आई एम टू स्मॉल, रियली। मतलब अगर गु गुरुजी के यहाँ नहीं पहुँचे होते तो पता नहीं क्या होता। We've had loads of problems. Even recently, we all four had COVID. My father-in-law passed away. There was then problems, property related. वो जो सब, I think that everybody goes through, वो महाभारत में भी हुआ है, तो ये तो कलयुग है। एंड गुरुजी ने इतनी स्मूथली हमें सब कुछ, इतनी स्मूथली ही जस्ट गेव दर्शन एंड सेड कि ਤੁਹਾਨੂੰ कभी भी ना कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। And everybody in our family side, in our friend circle was shocked कि गुरुजी ने हमें हमारे शेयर की चाबियां इतनी स्मूथली दिला दी कि वी मतलब वो काफी दिनों तक तो हुआ ही नहीं, खुशी ही नहीं महसूस हुई। अच्छा वी गॉट इट, अच्छा वी गॉट इट। एंड आप उनपे देखिए, उनसे सिर्फ भरोसा मांगिए और विश्वास मांगिए, क्योंकि सब कुछ उनका है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने पाठ पूजा की है, ये किया है, वो किया है, आई हैव लॉट ऑफ फेथ इन हिम। नो, you have to have blind faith in him. Like once somebody told me, Barkha, you have blind faith in him. Mecca, I don't have any choice. Mecca, when one person is helpless, that is the phase, spiritually you grow and how he makes you a strong person. हमारी शक्ल देख के कोई नहीं कह सकता था कि हमें इतनी प्रॉब्लम्स है। रादर आवर रिलेटिव्स यूज्ड टू बी शॉक्ड, तुम्हें किसी बात की टेंशन नहीं होती? मेरे हद हो गई यार। हमें जब गुरुजी 3 गोलगप्पों में ऐश समझाते हैं कि ये खा के यू नो मतलब ये होता था कि रियली मतलब उस टाइम पे हम 10-10 20-20 रुपए भी सोचते थे खर्चने के टाइम पे। 10 के 3 रुपए के 3 पीस मिलते थे गोलगप्पे के। आई रिमेंबर वो बंदा मेरे को 2 एक्स्ट्रा देता था कि भाभी आपने आपने और भैया ने हमें ये समझा, देखो मैं कितना अच्छा कमा रहा हूँ। उस टाइम आंखों में आंसू आ जाते थे।
कि ऐसे प्यार दिलाते, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि आपको कहाँ से प्यार मिला नहीं मिला, गुरुजी जो आपको प्यार दिलाते हैं। संगत जी, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ गिविंग गिफ्ट्स ड्यूरिंग दिवाली, दिस आई वुड शेयर विद, एंड गुरुजी ने 2000 में, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी लिविंग रूम एंड बेडरूम वर फुल ऑफ गिफ्ट्स। बिफोर दैट आई जस्ट प्रेड टू हिम, गुरुजी ऐसे है कि मेरी मोहल्ले में लाज रख लेना, कि मोहल्ले में किसी को पता नहीं होना चाहिए कि वी हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और सबके लिए गिफ्ट होना चाहिए। एंड क्योंकि मेरे अंकल रियल एस्टेट में थे, बिल्डर्स जो एक गिफ्ट देते थे, 3-3 4-4 गिफ्ट्स भेजी, because of respect they had for my husband, and rooms were full of it. And then jab bhai dooj pe I used to go to my sister's place, my parents would come and pick us up. I told my mother, aapko jitni chahiye gifts utha lo. संगत जी 3 साल तक उन्हीं गिफ्ट्स में से हमने गिफ्ट्स दी। रात को 1-1:30 बजे तक संगत भी आई, काफी फ्रेंड्स आए, एंड मतलब आई कुड शेयर गिफ्ट्स विद my friends, with my neighbors. He took care of everything, everything. My parents were speechless. My mother was shocked कि इतना तेरे को प्यार। मैं कहा देखो अपनी संगत को गुरुजी कितना, it's not me, it's all of us. He loves, बस वो प्यार जब टाइम होता है ना, उससे जब उनको दर्शाना होता है वो तभी दिखाते हैं, उससे पहले कभी भी नहीं। आप सर फोड़ लो, कुछ मर्जी कर लो, ही टेक्स केयर ऑफ इट। आपको किसी के तरफ से किसी को जस्टिफिकेशन, किसी को जताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या हो। गुरुजी ने हम सबको कोई ना कोई क्वालिटी दी है। वी ऑल आर हिज प्रेशियस डायमंड्स, each one of us, each one of us, and what all he gives us, that is also very precious. Like I remember when he got our house renovated, ही शोड मी कि मैंने तेरे को एक एक जो दिया है ना, वो मणि और पत्थर के बराबर है। संगत जी, मेरे को दिखाया गुरुजी ने कि मैं गुरुजी के यहाँ गई हूँ, एंड हम लेडीज वहां पे गोल गोल चक्कर लगा के ना गरबा टाइप डांस कर रहे हैं एम्पायर स्टेट में। एंड देन गुरुजी कॉल्स मी अंदर आ, ही टेक्स मी इनसाइड हिज रूम, एंड देन गुरुजी ने मुझे अपनी पॉटी दी, और मेरे को थैली दी पहले मेरे को, और मेरे को पॉटी दी और बोला ये तेरे लिए प्रसाद है। चाहे आज दिन गुरुजी ये मैं खा सकती हूँ? कहते ना ना ना। संगत जी, जब तक वो ना ना कहते, वो जो गुरुजी की पॉटी थी वो प्रेशियस स्टोन्स में बदल गई। एंड आई वाज होल्डिंग एंड आई सेड गुरुजी, कहते ले ए मेरा प्रसाद है तेनू। कहते ऐ सुदामा भी कट ले, सुदामा जो कि गुरुजी की सेवा में थे। कहते ए है कि ऐसे कुछ नहीं है। संगत जी, पैसा और ये सब तो कुछ भी नहीं है गुरुजी के लिए। ही गेव दैट टू मी कि ये तेरे लिए ही है। इमेजिन। एंड हर चीज का गुरुजी ख्याल रखते हैं। अगर हमारे विद मी इट इज, इफ समबडी थिंक्स बैड अबाउट मी, अंदर से बाहर से मीठा बनता है, तो गुरुजी अपने आप कभी ना कभी उसके मुंह से ना सच बुलवा देते। फिर मेरे को बोलते तू चंगा सोच, ए देख ए असल च ना ए हैगा बंदा है, देख लिया मैं तो कहता सी। मतलब सबकी पोल खोल देते। अगर मैं भी कुछ गलत करूंगी तो गुरुजी मेरी भी मुंह से निकल आएंगे। इट इज नॉट दैट की अबाउट अदर्स, बट ही टेक्स केयर ऑफ अस। वो एक शील्ड बना देते हैं और बोलते हैं मस्त रहो, ना ज्यादा किसी के उसमें पढ़ो, अपना लाइफ को एंजॉय करो। तो संगत जी, ही आई मीन आप पहुंच गए, बहुत उनकी शरण में है। आप बस वेट करिए, गुरुजी आपको अपने आप डायरेक्ट आके दर्शन देते हैं अपने आप। सबके लिए ट्रीटमेंट अलग है उनका। इट्स जस्ट दैट कि अब मेरे को सामने नहीं दिखे, मेरी बेटी को दिखे, मेरे को नहीं दिखे, तो दैट डजंट मीन कि he doesn't love me, or he doesn't love my daughter or my husband. He has different way of sharing his feelings through in a different जैसे जिसकी जितनी समझ कह लीजिए, या हमें उन्होंने जैसे दर्शाना है, ये सब उन्हीं के ऊपर है। तो आप प्लीज पूरे पेशेंस रखिए, वेट करिए। गुरुजी ने आपको जैसे प्यार देना होगा वो आपकी झोली में जरूर वो प्यार डाले। जय गुरु जी। और अगर मेरे से कोई भूल चुक हो गई हो तो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट, एंड आई डिडंट मीन टू हर्ट एनीवन। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। Thank you, Auntie. Thank you. That was a beautiful, beautiful satsang. Thank you so much. And थैंक यू आंटी, थैंक यू आंटी। whenever you feel like, do come back and share if you have more satsangs.
वो तो आंटी देखो, मतलब कि इट्स अप टू हिम, उन्होंने क्या सुनवाना है। सच्ची, आई बिलीव इन दिस, देयर इज That's नो absolutely true, auntie. It's always up to him what he makes us feel. yes, and yes, one thing I will surely share, आजकल नवरात्रि चल रही है, तो आई विल शेयर वन ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ माइन, कि जब हम शुरू में थे तो तब हम मतलब खेतरी बीजते थे। एंड आई रिमेम्बर कि ना एक बारी वो खेतरी के ना बहुत छोटे छोटे मुश्किल से दर्शन हुए। तो मेरे अंकल ने बोला कि देख, माता रानी ना नाराज है हमारे से, हम ना कुछ गलत कर रहे हैं। ऐसे जब गुरुजी क्या जा रहे हैं, क्या गलत कहते हैं, नहीं तू बोल रही है प्याज भी खा लो, गुरुजी खिला देते हैं, प्याज लहसुन हम सब कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, और देखना मेरी ना डील भी नहीं होगी। इतने में क्या हुआ, शाम को जब हम गुरुजी के यहाँ गए, तो गुरुजी जब अपने रूम से निकले, तो मतलब we all used to touch the ground, you know, after Guruji would just pass by, तो I did, and मेरी ना हंसी नहीं बंद हो रही थी। तो I remember DJ आंटी, गोपाल अंकल की, कृष्णा आंटी, we all used to sit together, and कक्कर आंटी, हम सब बैठे थे, मेरी ना हंसी ना बंद हो। वो बोले, कहते बेवकूफ झल्ली हंसी जा रही है, तनु होया कि, मैं कहा एक मिनट रुको, मैं अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ। तो जैसे गुरुजी विराजमान होते थे, हम सब मत्था टेकते थे, मत्था टेक के जब हम वापस आए, मैंने उनको बोला, मैं कहा गुरुजी का चोला देखो। संगत जी, गुरुजी ने क्रीमिश चोला पहना था, और उस पे ग्रीन कलर की स्ट्राइप्स थी, बिल्कुल जौ जैसी। मैं कहा आंटी शिवी कह रहे सी जौ दे दर्शन होए नहीं। मैं कहा इन्ने वड्डे वड्डे जौ देख ले, इन्ने वड्डे ते किसी दे घर नहीं आंदे। I mean, literally, you know, imagine, just to clear our thought, our vehem. He was wearing those, and it make, I remember Gopal uncles, auntie said, "आप तो गोपाल अंकल भी लंच इकट्ठे करते हैं फ्रेंड्स, तो वो भी आज प्याज खा के आए हैं।" तो this is how, I mean, he used to clear our vehem. प्याज खाना, लहसुन खाना कुछ नहीं होता। आप, he would always emphasize कि आपका मन साफ होना चाहिए। Never hurt anyone. If somebody is hurt you, कोई बात नहीं, just pray to me, I will take care of that person, but तुमने नहीं गलत बोलना। तो इवन आई कीप ट्राइंग माई बेस्ट ऑल्सो, कि कभी कोई हर्ट कर देता है ना, थोड़ा गुस्सा तो आता है कि गुरुजी हद हो गई, फिर ये करके ना, गुरुजी एक छोटा सा कुछ बोल लो, नहीं नहीं करके ना, फिर हंसी आ जाती है, देन आई गो फॉर वॉक, इफ भाड़ में जाए, मैं आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। So that's it. Jai Guruji. So beautiful, auntie. And I want to tell you that, yesterday Sanjay. only I was speaking to a Sangat, and she had the exact same dilemma about Navratri and Khetri. Sanjay. Sanjay. And I think आज वो आंटी को जवाब मिल गया। I think she's not here on our platform, but I will definitely convey your answer to her. So ऐसे करवाते हैं गुरुजी और ऐसे जवाब दिलवाते हैं, because she reached out to me, so I also had to hear this from you today, and I I know. definitely let her know. I know, it was so, and you know those stripes were literally जैसे केतरी होती है ऊपर pointed, वो करके ना हम सारे इतना हंसे। मैं कहा ये देखो इतनी बड़ी खेती, मैं was looking for my uncle, मैं कहा वो देखो गुरुजी को देखो, तो पूरे and he used to, there were days he would look like माता रानी, he would wear जैसे रेड चोले में कभी आए तो गुरुजी का फेस बिल्कुल ना लंबा हो जाता था। And then I remember I had asked this from सुदामा भैया, ही से वो तो स्वरूप बदलते रहते हैं, क्योंकि जब गणेश जी की पूजा आती है तो गुरु जी के चरण जो है, चरणों का अंगूठा, उसका ना ऐसे फ्लैट लुक हो जाता था। और वो हम बाहर जब जाते थे, आई रिमेम्बर वी वर 2-3 फैमिलीज, वी वुड इकट्ठे, छुट्टी मिलती थी बाहर। आपने देखा, हाँ मैंने भी देखा, लाल और वो हरा रंग भी गुरु जी के चरणों में था। स्किन पे बिल्कुल ऐसे लगे वो जैसे हम गणेश जी पे देखते हैं, हरा रंग, गुलाबी रंग, लाल रंग, वो सारे कलर्स भी गुरुजी के चरणों में। और उस दिन गुरुजी वो नेट वाली सॉक्स पहनते थे, और उस दिन दर्शन पूरे करने देते थे, जिसको ऐसे देख लो, हम ये होते थे, चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो, ऐसे कह के भगा देते थे। दैट रियली वी हैड फन। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू आंटी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, एंड शुक्राना थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल सत्संग।